श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं स्वाग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमयो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते स्वारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमाचार्य पादान्ते कृपप्रदायिने गौरकथा धामदाय नगरग्रामतारिणे मूकं कृतिपाचालं पङ्गुलं गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दिनतारिणम्। हरे कृष्ण। तो आज हमारा दूसरी क्लास है भक्ति शास्त्री के विषय को लेकर। हम भक्ति शास्त्री का जो पहला भाग यूनिट अध्याय 1 से 6 वो हम अगले दिन शुरू करेंगे, अगले शुक्रवार से। आज हम चर्चा करेंगे कुछ विषय ऐसे कि शास्त्र कैसे पढ़ा जा सकता है, कैसे पढ़ते हैं हम शास्त्र, और कौन सा चीज है, विषय है जिसमें हम ध्यान दे सकते हैं थोड़ा और ज्यादा तो अच्छा होगा। कोई भी किताब, कोई भी बुक हम बाजार से खरीद सकते हैं, पढ़ने का कोशिश कर सकते हैं, इधर क्या बोला गया है उधर क्या बोला गया है, और अपने 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 मन से कोई भी अर्थ निकल सकते हैं। जैसे एक बार ऐसे हुआ, डिवोटीज बोल रहे थे कि हमारा भक्त कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन में गए थे, मैराथन में, ग्रंथ प्रचार में। तो एक आदमी आया, एक सज्जन आके पूछे कि आप लोग साधु हो, भगवत गीता बेच रहे हो, तब बताओ कृष्ण और अर्जुन का जन्मदिन कब है? कृष्ण और अर्जुन का जन्मदिन कब है, कब जन्म हुआ था? तो ये जो भक्त डिवोटी बोले कि कृष्ण का तो जन्माष्टमी वो तो आता है, अष्टमी तिथि में आता है, सितंबर अक्टूबर या फिर अगस्त सितंबर ऐसे महीने में आता है। अर्जुन का कब, तो ये तो नहीं पता है। लेकिन उस व्यक्ति ने बोला नहीं, आप रॉन्ग हो, गलत हो। क्यों? अरे कृष्ण ने ही तो कहा भगवत गीता में 4थे अध्याय में, भगवान ने ही कहा उनका जन्म कब कब हुआ और अर्जुन का जन्म कब हुआ, कहा, बताया कृष्ण ने। 4थे अध्याय में भगवान ने बताया तो था, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन। अर्जुन, बहुनी में व्यतीतानि, मेरा जन्म कब हुआ था? मई महीने में, बहुनी में व्यतीतानि, और जन्मानि तव च अर्जुन, तुम्हारा जन्म कब हुआ था? जून महीने का 4 तारीख, 4 जून। तुम्हारा जन्म जून महीने का 4 तारीख हुआ था। ये देखो गीता में कहा हुआ ये। क्या बोलते हो, क्या गीता पढ़ा है आप? गीता बेच रहे हो, ये भी पता नहीं है। मई महीने में कृष्ण का जन्म है और जून महीने का 4 तारीख अर्जुन का जन्म है। तो ये है लोग, हमारा देश में, हमारा समाज में, इस विषय में लोग गीता पढ़ते हैं, पढ़ के अपने आप बहुनी में, भगवान बोल रहे हैं बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार च अर्जुन, च मतलब एवं अर्जुन, अर्जुन, सो ये संधि जोड़कर हो जाता है 4 अर्जुन। तो इसको क्या निकल दिया? 4 जून महीने का 4 तारीख। जैसे और एक महान आदमी आते हैं, गीता का पाठक है, वो आके बोलते गीता में तो कहा हुआ है चा पी सकते हो, आप चाय पी सकते हो ना, गीता में कहा हुआ, कहा सर्वस्य चाहम मृदि सन्निविष्टो, सबको चाय पीना है, मृदि सन्निविष्टो। और एक आदमी आके बोलते हैं बंगाली में, वो कह रहा है एक आदमी जी, अरे गीता में कहा हुआ है मन मना वो मद भक्त। सो बंगाली में शराब को कहते हैं मद भक्तो, शराब पियो।
नशा करो, क्या क्या आता जाता है। तो वैसे लोग अलग अलग ढंग से पढ़ लेते हैं भगवत गीता, और जिनको जो समझ में आता है वही बोलते हैं। शास्त्र पढ़ने का एक तरीका होता है वो तो हमको पता ही है, हम पढ़ेंगे जानेंगे। आचार्यों का एक प्रामाणिक सद वैष्णव परंपरा होता है, उस परंपरा से जोड़कर जो भगवान से लेके वैष्णव आचार्यों के जो इस धारा में चेन ऑफ सक्सेशन, शिष्य परंपरा में आया हुआ है, ये जो ज्ञान या जो धारणा कहा जाते हैं, उस धारणा को, उस अंडरस्टैंडिंग को समझना। और भी कुछ तरीका है शास्त्र पढ़ने का, कुछ स्टैंडर्ड तरीका होता है। जैसे ऐसे मान लीजिए आप, हम ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में आते हैं, ब्रह्मा जी के माध्यम या ब्रह्मा जी का जो संप्रदाय है उस संप्रदाय में आते हैं हम। महाप्रभु का एक एक विशेष एक अंडरस्टैंडिंग है, विशेष एक शिक्षा होता है हमारे संप्रदाय में, जो कि मध्व संप्रदाय से थोड़ा सा, मध्वाचार्यों का जो अनुयायी है उनसे थोड़ा सा अलग होगा, और जो श्री रामानुजाचार्य का जो अनुयायी है श्री संप्रदाय, उनसे भी थोड़ा सा अलग होगा, और जो विष्णु स्वामी के अनुयायी है कुमार संप्रदाय या फिर रुद्र संप्रदाय, उनसे भी थोड़ा सा अलग होगा। हालांकि हम सब वैष्णव तो है, वैष्णव ही है, लेकिन वो अलग अलग संप्रदाय है, वैष्णव में भी अलग होगा और मायावादी से तो पूरा ही अलग होगा, निर्विशेषवादी से पूरा ही अलग होगा। ऐसे तो अलग अलग होता है, लेकिन तो ये है, होता है एक शिक्षा, परंपरा का शिक्षा, एक स्पेसिफिक विशेष शिक्षा जो अलग संप्रदाय से अलग होगा, भिन्न होगा, ये तो है ही। लेकिन एक साधारण शिक्षा भी होता है शास्त्रों का, ये पढ़ने का एक तरीका होता है। हमें ये भी नहीं पता है कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे शास्त्रों को हम समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए भगवत गीता, हमारा जो भगवत गीता है प्रभुपाद ने लिखे हैं, प्रभुपाद का भगवत गीता, ये जो भगवत गीता है और मायावादियों का भगवत गीता एक ही भगवत गीता है, इनमें अंतर नहीं है, मतलब गीता एक ही है। जो श्लोक है, चौथी अध्याय का श्लोक जो है एक ही है, पांचवी अध्याय का 29 श्लोक जो है भुक्ताराम यज्ञ तपसाम, हमारा गीता में भी एक ही है, उनका गीता में भी एक ही है, श्लोक एक ही है, लेकिन तात्पर्य में, भाष्य में, टीका में कुछ अंतर है। तो मूल श्लोक तो एक ही है। तो वैसे शास्त्र पढ़ने के लिए जब आचार्यों ने टीका लिखे, तात्पर्य लिखे, इस तात्पर्य पढ़ के हम समझ सकते हैं कि इस संप्रदाय में क्या विशेष शिक्षा होता है, विशेष शिक्षा दी गई है, जो कि कोई दूसरी संप्रदाय में नहीं मिल सकता है। तो वैसे मध्व संप्रदाय में मध्वाचार्य का एक शिष्य है आचार्य जय तीर्थ, उन्होंने, उनका एक किताब है न्याय सुधा करके, उस शास्त्र में लिखे हैं। वो बहुत ही बड़ा पंडित थे, विद्वान थे। उन्होंने लिखे थे कि कोई भी हम शास्त्र पढ़े, कोई भी आचार्य का टीका यानी तात्पर्य भाष्य हम पढ़े, उस टीका का 6 कार्य होता है, 6 फीचर्स होता है, कार्य होता है। क्या क्या अलग अलग, मतलब तात्पर्य में या फिर टीका में आचार्यों ने क्या क्या करते हैं, कोई भी आचार्य हो सकते हैं, वैष्णवाचार्य या फिर मायावादी आचार्य, जो भी है, टीका मतलब 6 कार्य करना है। वो 6 काम क्या है वो हम संक्षेप में देखेंगे। पहले तो वो ही देखेंगे हम। मिनट। तो पहले तो एक्चुअली हमने एक कोर्स, छोटा सा एक कोर्स का डिजाइन किया हुआ है, आर्ट ऑफ स्टडिंग स्क्रिप्चर्स, शास्त्राभ्यास कौशल, शास्त्राभ्यास की कला क्या है। तो बंगाली में किया था मैंने कुछ 2-3 महीना पहले, 8 क्लास का 8 सेशन था का कोर्स था, उसको मैं अंग्रेजी में अनुवाद कर रहा हूँ। और हमारा इस्कॉन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से भी हम प्रयास कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि वो भी हम अंग्रेजी में करेंगे, उसके बाद हिंदी में भी करने का प्रयास करेंगे। तो वो 8 क्लास में जो विषय था, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा एक हिंट देने के लिए, अभी तो पूरा के पूरा हम चर्चा नहीं करेंगे, डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन सिर्फ थोड़ा उसको टच करेंगे ब्रीफली, उसमें क्या होता है, मतलब क्या क्या टेक्निक है शास्त्र पढ़ने का। तो पहले ये 6
विषय है, आप नोट भी कर सकते हैं, मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। एक मिनट। हम्म। सो 6 कार्य होता है। हाँ, 6 कार्य होता है। पहला वाला स्पष्टीकरण, क्लेरिफिकेशन, क्लेरिफिकेशन, स्पष्ट करना, क्लियर करना, क्लेरिफाई करना, पहला काम तात्पर्य का या फिर टीका का। जैसे कभी कभी लिखा हुआ है शास्त्र में, कोई कोई श्लोक है जहां कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमें क्या बताया हुआ है, इसका अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है। तो वो आचार्य ने क्या करते हैं, उसको स्पष्टीकरण करते हैं। स्पष्ट मतलब एकदम खुलासा कर देते हैं हमारे सामने कि इसका मतलब यही है। जैसे मान लीजिए गीता का पहला जो श्लोक है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इसमें धर्म क्षेत्र का मतलब क्या है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों बताया हुआ है? क्यों कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहे है संजय ने? तो उसका तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी ने उनका तात्पर्य में कहते हैं कि धर्म क्षेत्र मतलब ये है। तो स्पष्ट कर देते, क्लियर कर देते हैं हमारे सामने, उसे कहते हैं क्लैरिफिकेशन। पहला काम तो वो है, क्लियर करना। या फिर आप अलग अलग तरह का देख सकते हैं हम, बाद आगे चल के भी देखेंगे हम कैसे क्लियर करते हैं हमारे लिए आचार्यों ने। या फिर आप भगवत गीता का दूसरी अध्याय ले लीजिए, दूसरी अध्याय का 66 श्लोक 66, 2.66। उस श्लोक में कहते हैं नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयतो शांति शांतस्य कुतो सुखम। जिसका बुद्धि युक्त नहीं है, जिसका बुद्धि युक्त नहीं है, तो अभी किस में युक्त नहीं है, किन में, या फिर कौन सा कार्य में युक्त नहीं है, वो तो बताइए हमें, कौन सा कार्य में युक्त नहीं है? ज्ञान में युक्त नहीं है, ध्यान में युक्त नहीं है, योग में युक्त नहीं है, या फिर देवता का पूजा में युक्त नहीं है, कौन सा कार्य में युक्त नहीं है, वो तो बताना चाहिए ना। तो लेकिन असली जो गीता में भगवान ने सिर्फ यही कहा, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य। तो ये लेकर अलग अलग लोग अलग अलग व्याख्या तरह का टिप्पणी करते हैं, बातें बोलते हैं, शिक्षा देते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने जब लिखा, प्रभुपाद ने क्लियर करके ब्रैकेट के अंदर दे दिया कि जिनका बुद्धि कृष्ण भक्ति में, कृष्ण भावना में युक्त नहीं है, उनके लिए ये होता है। तो अभी कुछ लोग ये भी ऐसे कमेंट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं प्रभुपाद का भगवत गीता का, बोलते हैं कि आपका जो प्रभुपाद या फिर आपका जो ये भगवत गीता, इसमें गलत अर्थ किया हुआ है। कैसे? ऐसे एक लोग ने किया, ऐसे एक वीडियो निकाला सोशल मीडिया में, फेसबुक में, कि इस्कॉन का जो भगवत गीता नकली है, इस्कॉन का भगवत गीता नकली है, और उसमें ये देखो, वो दिखाया अलग अलग भगवत गीता दिखाया उसने, और कहा था कि ये देखो अलग अलग गीता में ये जो श्लोक है 2.66 श्लोक में, जिनका बुद्धि युक्त नहीं है ऐसे कहा गया है। तो आप वर्ड टू वर्ड मीनिंग निकल लीजिए, जो मूल जो श्लोक है, श्लोक का वर्ड टू वर्ड मीनिंग, शब्दार्थ निकाल लीजिए। इसमें कृष्ण भावना कहाँ आया? कृष्ण भक्ति का तो नाम ही नहीं है, इसमें कोई शब्द ही नहीं है मूल श्लोक में। तो श्रील प्रभुपाद ने कहाँ से लेके आ गए ये कृष्ण भावना? ये तो गलत अर्थ हो गया, उनका मनगढ़ंत हो गया अर्थ, ऐसे कह रहे थे। तो आचार्यों का उद्देश्य क्या होता है? आचार्य उसको स्पष्ट करते हैं। ऐसे कोई नहीं, कोई भी एक किताब ले लो हाथ में और पढ़ना शुरू कर दो और उसका टीका लिखना शुरू कर दो, हो गया, ऐसे नहीं। अनुवाद दो तरह का होता है, एक है लिटरल मीनिंग और एक है कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग।
लिटरल मतलब जो शाब्दिक अनुवाद है, आक्षरिक कहते हैं, अक्षर शब्दों के अनुसार इसका मतलब यह है, उसका मतलब यह है, जस्ट लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। मतलब क्या है नहीं पता है, सिर्फ शब्द से अनुवाद करना शाब्दिक अनुवाद होता है, और भावानुवाद भाव से अनुवाद करते हैं, कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग, कि इसमें शब्द से ऐसे हो सकते हैं लेकिन भाव कोई और ही है, अलग ही है, उस भाव को समझना चाहिए। तो जो आचार्यों ने टीका लिखते हैं वो पहले तो पूरा वो गीता पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद कोई भी गीता, सिर्फ गीता ही नहीं, कोई भी किताब, कोई भी ग्रंथ, कोई भी शास्त्र के ऊपर अगर हम टीका लिखते हैं, तात्पर्य लिखते हैं, तो पहले क्या करना चाहिए, पूरा जो शास्त्र वो पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद समझना चाहिए कि इस शास्त्र में या फिर इस ग्रंथ में जो ग्रंथ का जो वक्ता या फिर जो बोल रहे हैं या फिर जो लिख रहे हैं उनका भाव क्या है, वो क्या समझना चाहते हैं, कौन सा उद्देश्य से वो बोल रहे हैं ये बात, ये समझने के बाद उस भाव के अनुसार तात्पर्य या फिर अनुवाद करना चाहिए। तो भगवत गीता, पूरा भगवत गीता पढ़े, पढ़ने के बाद क्या समझ में आता है, गीता का उद्देश्य क्या है, गीता में गीता का जो मूल जो स्पीकर कृष्ण, उनका उद्देश्य क्या है, ज्ञान करना, योग करना, देवता का उपासना करना, नहीं, भक्ति करना। इसलिए कहते हैं एकदम गीता का अंत में आके, मन मना भव मद भक्त मदयाजी माम नमस्कुरु, मेरा भक्त बनो, माम एकम शरणम भजो, मेरा शरण लो। तो भक्ति करना ही गीता का उद्देश्य। तो इसलिए कृष्ण मन मन भव मद भक्त, मेरे बारे में सोचो, मेरे बारे में सोचो। कृष्ण मतलब क्या हो गया, कृष्ण भावना। तो इसलिए कृष्ण भावना शब्द को जोड़ दिया प्रभुपाद दूसरी अध्याय का श्लोक 26 में। तो आप देख सकते हैं एक्चुअली क्या हो गया, मुझे पता नहीं अभी हिंदी किताब में लाया नहीं, मैं लाने वाला हूँ हिंदी किताब में, अभी मेरे पास नहीं है। तो बंगाली किताब में ऐसे है, आप देख सकते हैं 2.66, इसमें कैसे लिखा हुआ है, अंग्रेजी भगवत गीता में क्या हुआ, 2.66 में 66 में जब लिखा one whose mind is not connected, ब्रैकेट में लिखा हुआ है इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भक्ति में, इन कृष्ण ब्रैकेट में दिया हुआ है। लेकिन जब बंगाली में भगवत गीता अनुवाद हुआ तो कैसे भी हो, प्रिंटिंग मिस्टेक या जो भी हो, वो जो ब्रैकेट के अंदर था ना इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, वो ब्रैकेट निकल गया, जो ब्रैकेट था वो ब्रैकेट निकल गया। हिंदी में कैसे आया मुझे पता नहीं, देखूंगा। ब्रैकेट है उसमें, ब्रैकेट है? नहीं प्रभु जी, ब्रैकेट नहीं है, नहीं ब्रैकेट है उसमें, नीलमाधव प्रभु? नहीं प्रभु जी, ब्रैकेट नहीं है। तो ब्रैकेट अंग्रेजी में प्रभुपाद ने ब्रैकेट दे दिए थे। अच्छा, कृष्ण भावना इन कृष्ण कॉन्शियस ये ब्रैकेट के अंदर थे। तो जो जब वो ब्रैकेट के अंदर आता है तब समझ में आ जाता है कि नहीं, ये प्रभुपाद ने जोड़े हैं, ये उसका अंतर्निहित जो तात्पर्य या फिर इसका जो इम्प्लिसिट मीनिंग ये है। लेकिन कैसे बंगाली में या फिर हिंदी में वो ब्रैकेट उठ गया, तो इसलिए कोई लोग गलत अर्थ करते हैं या फिर ऐसे क्रिटिसाइज, निंदा करते हैं कि देखो ये क्या हो गया। तो लेकिन ब्रैकेट होना चाहिए, अगर ब्रैकेट होता है तो फिर ये क्लियर हो जाता है कि नहीं, ये कृष्ण भावना शब्द ये तो शब्दार्थ में नहीं आता है, लेकिन इसका अर्थ भाव यही है। जो टीकाकार होता है या फिर जो भाष्यकार है उन्होंने ये जोड़ दिए है, ये तो समझ में आ जाता है जो भी। तो ठीक है, तो पहला वो है स्पष्टीकरण, स्पष्ट करना, तो प्रभुपाद ने भी किए हैं। उसके बाद दूसरी है विस्तार करना, विस्तार, एक्सपेंड। कभी कभी क्या होता है, मूल श्लोक में या फिर गीता में या फिर भागवतम में, कोई भी शास्त्र में जो श्लोक पढ़ रहे हैं हम, बहुत संक्षेप में बताया हुआ है, ये क्या है, संक्षेप में बस हो गया, विस्तार नहीं किया। तो जो आचार्य जो टीका लिखते हैं, तात्पर्य करते हैं, उन्होंने वो क्या करते हैं, उसको फरा करके, विस्तार करके, हाँ इसका मतलब यह है, उसका मतलब वो है, अलग अलग पुराण से, ये पुराण में वो पुराण में क्या कहा, अलग अलग तरीके से वो लेके आते हैं, उसको विस्तार कर देते हैं। उसको उसको विस्तार कर देते हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम में मान लीजिए, जब विश्व पितामह वो उनका
शैया में लेटे हुए थे, बाण का तीर, बेड ऑफ एरोस उसमें थे। उनका अंतिम समय में कृष्ण जब आए थे, कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज विश्वदेव के पास गए तो उनके साथ बहुत मुनि ऋषि भी थे, सुखदेव, व्यासदेव और महर्षि अत्रि, पुलस्त, पुलह, अलग अलग ऋषि मुनि में थे। तो प्रभुपाद तात्पर्य में क्या करते हैं, उन सब ऋषियों के जो बैकग्राउंड हिस्ट्री वो लिख के देते हैं। ये ऋषि वो है, मतलब विस्तार करके समझ में आया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जैसे भगवत गीता में पढ़ेंगे हम के दुर्योधन जाके बोलते हैं, पहला अध्याय में ही दुर्योधन जाके द्रोणाचार्य के प्रति वो टोकता है द्रोणाचार्य को जाके, ये देखो व्यूरम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता, तुम्हारा शिष्य द्रुपद का पुत्र ने ये व्यूह का रचना कर दिया। तो बोल सकता था कि धृष्टद्युम्न ने ऐसा किया, नहीं, वो बोलता है द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद का पुत्र। तो द्रुपद का पुत्र क्यों बोला, उसके पीछे कहानी है। द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच एक जैसे एनिमिटी था, लड़ाई झगड़ा था, तो प्रभुपाद उसको भी लेके आते हैं तात्पर्य में, व्याख्या करके विस्तार करके। तो कभी कभी ऐसे विस्तार किया जाता है। दूसरी पॉइंट, तीसरी पॉइंट है सार संक्षेप, संक्षेप। कभी कभी विस्तार बड़ा कर देते, कभी कभी छोटा भी कर देते। कभी कभी ऐसे होते पूरा श्लोक में बहुत श्लोक लेके ये ध्यान जो अष्टांग योग के बारे में ये करना है वो करना है, मतलब वाला बहुत लोग लेके बोल दिया। तो बाद में आके प्रभुपाद क्या या फिर कोई आचार्य क्या करते हैं, श्लोक इस श्लोक से उस श्लोक तक, जैसे मान लीजिए अध्याय 7 में 7वां अध्याय के पहला श्लोक में कहते हैं, प्रभुपाद बोल देते हैं कि भगवत गीता का पहले 6 अध्याय में ये कहा गया है, इसमें ये था वो था वो था, बाकी 6 अध्याय में ये कहा गया है। मतलब एक संक्षेप करके पहला 6 अध्याय में क्या कहा गया था उसको संक्षेप करके प्रभुपाद बोल देते हैं। आगे जाके क्या बोलेंगे वो भी संक्षेप करके बोल देते हैं। तो कभी कभी उसको सार संक्षेप भी कर देते हैं, वो भी बहुत जरूरी है समझने के लिए। तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, लास्ट श्लोक में जाके देखेंगे प्रभुपाद बोलते हैं तात्पर्य में। तो इस अध्याय में हम देखते हैं ये चीज बताया गया है, ये था मूल, मतलब पूरा अध्याय का सार जो है, संक्षेप जो था एक श्लोक में दे दिए। चौथी जो विषय है वो है थीमेटिक कंपाइलेशन, उसको हिंदी में कैसे क्या कहा जा सकते हैं, विषय के अनुसार संकलन करना, विषय के अनुसार उसको संपादन करना। थीमेटिक कंपाइलेशन, कंपाइल रचना करना, विषय अनुसार रचना कह सकते हैं वैसे हिंदी में। मतलब कभी कभी ऐसे होता है भक्ति के बारे में कहा गया है, तो प्रभुपाद क्या करेंगे, नहीं पद्म पुराण में भक्ति के बारे में ये कहा, स्कंद पुराण में वो कहा, और मत्स्य पुराण में वो कहा, अलग अलग शास्त्रों से इस विषय में क्या कहा हुआ है वो लेके जोड़ के एक जगह में दे दिए। आत्मा का आकार के बारे में कहा गया है, तो आत्मा के आकार के बारे में कठ उपनिषद में क्या कहा, मुंडक उपनिषद में क्या कहा, अलग अलग पुराण में क्या कहा, वो लेके आके एक जगह में एक तात्पर्य में दे देते हैं। कृष्ण ही परम भगवान है, उस विषय के ऊपर अलग अलग शास्त्र में क्या कहा लेके आके एक जगह में बोल देते हैं। एक विषय के अनुसार वो रचना करते हैं, जोड़ देते हैं, थीमेटिक कंपाइलेशन कहा जाता है उसको। पांचवा विषय जो है जैसे आप चौथी विषय का थीमेटिक कंपाइलेशन का उदाहरण देख सकते हैं आप भगवत गीता का 10वां अध्याय श्लोक 8, अहम सर्वस्व प्रभव मत्त सर्व प्रवर्तते, उस श्लोक का तात्पर्य में देख सकते हैं प्रभुपाद कहाँ से लेके आते हैं। गोपालतापनि उपनिषद, गोपालतापनि उपनिषद से लेके आते, नारायण उपनिषद से लेके आते हैं, महा उपनिषद से लेके आते हैं श्लोक, मोक्ष धर्म से लेके आते हैं, बराह पुराण से लेके आते हैं, ऐसे अलग अलग शास्त्रों से पुराणों से लेके आके उसको थीमेटिक कंपाइलेशन करते हैं, विषय अनुसार रचना कर देते हैं। पांचवा जो विषय है वो है एस्टेब्लिशिंग द ऑथेंटिसिटी, प्रूविंग द ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता प्रमाण करना, उसको ये सही या गलत, मतलब ये जो सही है जो श्लोक पढ़ रहे हैं हम, इस श्लोक में जो कहा विषय कृष्ण ने कहे
या फिर सुखदेव गोस्वामी ने कहे वो सही है, सत्य बात है, सत्य बात है, विषय है, उसको स्थापन करना, प्रमाण करना, साबित कर देना कि ये नहीं, ये सही है। कैसे उसको प्रमाण करेंगे? युक्ति के माध्यम से और प्रमाण के माध्यम से, अलग अलग शास्त्रों से लेके आएंगे, प्रमाण लेके आएंगे, श्लोक तात्पर्य लेके आएंगे, आके बोलेंगे नहीं, कृष्ण ने इस श्लोक में जो कहते हैं वो सही है। हाँ, ऐसे ऐसे युक्ति देंगे। जैसे देखिए आप, हमारे समाज में भी ऐसे हो रहा है, वो से हो रहा है, तो अलग अलग युक्ति, अलग अलग उदाहरण, दृष्टांत प्रस्तुत करेंगे, करके वो स्थापन करेंगे कि जो बात कहा हुआ है इस श्लोक में वो सही है, सत्य है। वो था जैसे आप चतुश्लोकी भागवतम आता है, भागवतम का दूसरी स्कंध 9वां अध्याय, वह देख सकते हैं हम। और जो छठा बात है, विषय है पॉइंट नंबर 6, अपव्याख्या खंडन। रिफ्यूटिंग द मिसरिप्रेजेंटेशन और अपसिद्धांतस। जो अपसिद्धांत होता है या फिर अपव्याख्या, मतलब जो गलत अर्थ है, लोग जो गलत गलत अर्थ कर देते, उसको तोड़ फोड़ना, उसको गलत साबित करना। पांचवा पॉइंट क्या था? जो श्लोक का जो विषय है उसको सही साबित करना। और जो छठा पॉइंट वो है जो मतलब निर्विशेषवादी, मायावादी या फिर नास्तिक, वो लोग जो कहते हैं, गलत अर्थ निकालते हैं, उसको गलत साबित करना है, फिर उसको तोड़ देना। तो ये 6 विषय है, अलग अलग जगह में करते हैं। जैसे आप पढ़ेंगे हम गीता का 7वां अध्याय 7 नंबर श्लोक 7.7, भगवद गीता 7.7 श्लोक का तात्पर्य प्रभुपाद कहते हैं एक जगह में अरूपम। तो बोलते हैं कि जो निर्विशेषवादी, निराकारवादी होते हैं, वो इस अरूपम शब्द का गलत अर्थ निकाल देते हैं। वो बोलते हैं भगवान का कोई रूप ही नहीं है, भगवान निराकार है, निर्विशेष है। लेकिन अरूपम का मतलब है जिनका रूप हमारे जैसे नहीं है, हमारे जैसे जन रूप, भौतिक रूप नहीं है, हालांकि उनका रूप चिन्मय है, आध्यात्मिक है, सच्चिदानंद है। वो प्रभुपाद उसका तात्पर्य निकालते हैं, देते हैं हमें। तो वैसे 6 विषय होता है। कोई भी आचार्य, प्रभुपाद का टीका ले लीजिए, तात्पर्य में मिल जाता है ये 6 विषय। मध्वाचार्य का टीका में मिल जाता है, श्रीधर स्वामी का टीका में, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ग्रंथ विद्याभूषण, कोई भी आचार्य, या फिर शंकराचार्य का टीका में भी यही 6 विषय ऐसे ही टीका लिखते हैं, तात्पर्य लिखते हैं। तो हम जैसे पढ़ेंगे कि क्यों मैं ये बात बताया यहाँ, क्योंकि हम जब पढ़ेंगे प्रभुपाद का तात्पर्य, तो ये एक टेक्निक हो सकता है, हम ये बात में ध्यान दे सकते हैं कि कहाँ कहाँ प्रभुपाद ने संक्षेप किया हुआ है, कौन श्लोक में, कौन सा श्लोक में, या कौन सा तात्पर्य में, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ, कौन सा पैराग्राफ में विस्तार किया हुआ है, कौन सा पैराग्राफ में वो थीमेटिक कंपाइलेशन किए, कौन सा पैराग्राफ में वो उसको क्लैरिफिकेशन किए। तो ये हम ध्यान दे सकते हैं, श्लोक के साथ तात्पर्य का जोड़ सकते हैं। जो तात्पर्य प्रभुपाद ने लिखे उनका मनगढ़ंत लिख नहीं दिया, जैसे हम कभी कभी क्लास देते हैं, हाँ ठीक है प्रभु नामहट्टा क्लास देना है आपको, या फिर भक्ति वृक्ष क्लास है अगले शुक्रवार को देना है, ठीक है बैठो, क्या बोलना है, कुछ जोक्स बोलो, कुछ कहानी बोल दो, कुछ चुटकुला सुना दो इधर उधर का, बस सब लोग हंस लिया, हो गया। श्लोक में एक बात कहा हुआ है और हम क्लास दे रहे हैं कुछ अलग ही विषय के बारे में। वैसे नहीं, प्रभुपाद ऐसे लिख दिया कोई जो भी, ठीक है ये लो कुछ बोल दे, ऐसा नहीं, कनेक्टेड है, रिलेटेड है। जो कृष्ण ने जो बात बताए हुए हैं उसके साथ, उसके ऊपर आधार करके कैसे प्रभुपाद हर शब्द एक सिस्टमेटिक वे, एक सिस्टमेटिक माध्यम में प्रभुपाद ने उसको प्रेजेंट किए, सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन, ताकि हम प्रभुपाद का तात्पर्य को और ज्यादा अप्रिशिएट कर पाए, उसका जो सौंदर्य, उसका जो गहराई, उसको समझ पाए। कभी कभी भक्त आके बोलते हैं ना, प्रभुपाद ने गीता लिखे, लेकिन ठीक है भगवत गीता प्रभुपाद ने लिखे, लेकिन हम एक ही बात है, एक ही रिपीटेशन हो रहा है, पुनरावृत्ति, बार बार एक ही चीज। पहला अध्याय निकालो, क्या करना है, भक्ति करना है, हरे नाम करो,
भक्ति करने से ही होगा, बाकी कुछ से कुछ नहीं होगा, ठीक है। दूसरी अध्याय निकलो, क्या भक्ति करो, हरिनाम करो। तीसरी अध्याय निकलो, छठा अध्याय निकलो, अरे छठा अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि प्राणायाम करो, यम नियम आसन प्राणायाम अष्टांग योग करो। और प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, ये सब करके कुछ नहीं होगा। ये लोग कहते हैं योगा से होगा, लेकिन योगा से कुछ नहीं होगा। प्रभुपाद कहते हैं योगा से कुछ नहीं होगा, भक्ति से ही होगा। तो कभी कभी बोलते हैं लोग ये क्या कह दिए। कृष्ण कहते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण वो कहते हैं मूल गीता का श्लोक में कि योगा करो, योग से योग कर्म सुकौशलम, अच्छा से योग करना चाहिए, अष्टांग योग ध्यान योग करना चाहिए। और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं नहीं, योग नहीं करने से कुछ नहीं होगा, भक्ति करो। क्यों लिखे ऐसे प्रभुपाद? ये कृष्ण का जो मूल उनका भाव क्या था, उनका असली इच्छा क्या था, मन में क्या था, मन की बात। हमारा जो भारत का जो प्रधानमंत्री ने बोला था मन की बात, एक प्रोग्राम आता था पहले, हमारा एक डिवोटी वो आके बोलता था मुझे, प्रभु जी हम सुन रहे हैं मन की बात। सुनो, भगवान का मन की बात भगवत गीता है, हम सुनेंगे वो। तो मन की बात, भगवान का मन की बात क्या है प्रभुपाद जानते थे, वो लिख दिए। तभी बोल सकते प्रभुपाद कैसे जाने, या फिर बाकी जो आचार्य उन्होंने कैसे जान पाए मन की बात क्या है, वो कैसे जान सकते। तो आसान युक्ति से हम समझ सकते हैं, लॉजिक से समझ सकते हैं। जैसे आप अभी बलराम देश में हैं और हम भारत में हैं, इतना दूरी का सिर्फ इंटरनेट से, कुछ कंप्यूटर से इंटरनेट लगा के हम सुन पा रहे हैं। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप बोलेंगे हम सुनेंगे। कैसा संभव है ये यंत्र का माध्यम से है ना, मशीन से। आप कॉल लगाएंगे हम सुन लेंगे इधर से, या फिर कुछ भी लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, किधर किधर बैठ के हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो वो कैसे हो गया? यंत्र का माध्यम से। तो वैसे चैतन्य चरितामृत में भी एक श्लोक कहा गया है ऐसे, यही लॉजिक दिया हुआ है कि जैसे बोला गया कि टच स्टोन, स्पर्श पाथर, टच स्टोन अगर हम टच करेंगे एक लोहे को, वो सोना बन जाता है। तो बोलते हैं প্রাকৃত বস্তুতে যদি ঐচ্ছ শক্তি হয়, ईश्वरेर अचिंत्य शक्ति थे कि विस्मय। अगर एक भौतिक जो वस्तु होता है, टचस्टोन क्या वो चिन्मय आध्यात्मिक पदार्थ है? नहीं, यही वो भी एक भौतिक ही है, जड़ ही है टचस्टोन। लेकिन कैसे अगर एक टचस्टोन में ऐसे अचिंत्य शक्ति हो जाता है, ऐसे शक्ति होता है कि वो टच करो लोहा बन जाता है। तो अगर एक मामूली से टचस्टोन में ऐसे गुण होता है, तो फिर भगवान में, ईश्वर अचिंत्य शक्ति, भगवान में जो अचिंत्य शक्ति होगा, उसमें क्या आश्चर्य क्या है। सिमिलरली एक ही तरह से हम कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट से सुन रहे हैं दूर से, इसमें अगर ऐसे अमेजिंग, एस्टोनिशिंग आश्चर्य शक्ति हो सकता है, अगर आप बलराम देश में बैठ के मेरा बात सुन सकते हो इस कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो फिर आचार्यों ने क्यों नहीं समझ सकते भगवान का मन की बात? वो है स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी ये मटेरियल टेक्नोलॉजी है, वो स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी है। वो तो छोड़ दीजिए, ऐसे मिस्टिकल टेक्नोलॉजी जो होता है, योगिक शक्ति, उस योगिक शक्ति से भी बहुत कुछ काम कर सकते हैं। आसमान में तैर सकते हैं, या फिर वो फ्लोट कर सकते हैं, कुछ भी चीज लेके आ जा सकते हैं, बड़ा हो जा सकते हैं, छोटा हो सकते, मंत्र शक्ति से, योगिक शक्ति से। अगर मामूली सा योगिक शक्ति से ये काम कर सकते हैं, तो फिर जो भक्त होते हैं, भगवान का शुद्ध भक्त, भक्ति का शक्ति और कितना गहराई होगा और कितना महान होगा। तो भक्ति का, शुद्ध भक्ति का शक्ति से आचार्यों जो ध्यान में बैठते हैं, भगवान के बारे में सोचते हैं, तो भगवान का मन की बात वो समझ सकते हैं और लिख देते हैं तात्पर्य में। जैसे रूप गोस्वामी पाद बैठे हुए थे वृंदावन में, बैठ के ध्यान कर रहे थे राधा कृष्ण का लीला, तो कहानी आते हैं ना रूप गोस्वामी का वृंदावन में, वो बैठ के ध्यान लगा रहे थे राधा कृष्ण का लीला में। के एक बार राधा रानी पुष्प फूल लेने के लिए गए थे वृंदावन में, कोई पेड़ से लेंगे, लेकिन वो पेड़ बहुत ऊंचा था। तो कृष्ण ने क्या कि उसको जो पेड़, उसका शाखा था, उसको एक हाथ से नीचे लेके आ गए थे।
नीचा करके, तो राधा रानी एक हाथ में पकड़े वो और दूसरे हाथ से वो पुष्प या फिर फूल ले रहे थे। तो कृष्ण थोड़ा बोले चलो थोड़ा मजा कर लेते हैं, मजा कर ले राधा रानी के साथ, आनंद होगा, तो वो छोड़ दिए। राधा रानी उसमें लटक रहे थे। तो ये देख के रूप गोस्वामी पर यह हंस रहे थे, वो हंस रहे थे, ध्यान में आंखें बंद था, वो हंस रहे थे, और सामने से वो अष्टावक्र मुनि जा रहे थे, निकल रहे थे। तो वो सोच रहे थे कि अरे मुझे देख के हंस रहे हैं, तो वो उन्होंने अपराध ले लिए थे, ऑफेंस हो गया रूप गोस्वामी का। तो वैसे रूप गोस्वामी देख रहे थे, वो जो लीला में थे वो मग्न थे। तो वैसे आचार्यों भी लिख देते हैं कृष्ण का मन का बात, अर्जुन का मन का बात क्या है वो हम देखेंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद के भी जो पूर्व जो आचार्यों है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रीधर स्वामी, उनका टीका, वल्लभ विद्याभूषण, वो कैसे लिखते हैं कि अर्जुन ने ये जो बात कहा, ये श्लोक कहा, किस लिए कहा, अर्जुन का मन में क्या चल रहा था, या फिर कृष्ण ने जो उत्तर दिया क्यों ऐसे उत्तर दिया, कृष्ण का मन में क्या था। अगर अर्जुन ऐसे सोचता है तो फिर जगह कृष्ण ये बोलेंगे, अगर कृष्ण ऐसे सोचेंगे इसलिए अर्जुन पहले से ही वो बोल देते हैं। तो ऐसे मन की बात चल रहा है, यहाँ अर्जुन और कृष्ण मन के माइंड में चल रहा है। तो खास करके श्रीधर स्वामी का जो टीका है, वो टीका में बहुत अच्छा से वो लिखते हैं। तो हमने बंगाली में एक किताब हम संपादन करने की कोशिश किया था इस साल गौर पूर्णिमा में, इसका नाम है गीता प्रवाह, बंगाली में है ये। तो ये श्रीधर स्वामी का टीका के ऊपर आधार करके है। श्रीधर स्वामी ऐसे लिखते हैं, वो जो मन की बात कैसे चल रहा है, अर्जुन का मन में क्या चल रहा है, कृष्ण का मन में क्या चल रहा है, क्या क्यों ऐसे बोलते उत्तर देते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी ऐसे बोलते हैं। तो ये बंगाली में है, हम कोशिश करेंगे हिंदी में बोलने के लिए, और हम प्रयास कर रहे हैं अंग्रेजी में पहले उसका अनुवाद करने के लिए, उसके बाद हिंदी में भी करेंगे हम। तो ये 6 चीज है पहला। दूसरे बाद उसके बाद दूसरी चीज जो हम देखेंगे वो है शास्त्र पढ़ने का। देखिए वैसा ही नहीं शास्त्र हम हाथ में लो ले और पढ़ ले, उसपे कुछ कुछ चीज है विचार, शास्त्रार्थ मीमांसा करना चाहिए उसको। जैसे कभी कभी मान लीजिए शास्त्र में भी ऐसे झगड़ा हो जाता है, इस पुराण में ऐसे कहा हुआ है, उस पुराण में ऐसे कहा हुआ है। कैसे समझ सकते हैं हम। जैसे आप भगवत गीता का पहली अध्याय ले लीजिए, श्लोक 28 जो श्लोक है उसका तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि अर्जुन क्यों ऐसे अचानक बोल दिए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन बोल रहे हैं, तात्पर्य में देख सकते हैं कि नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि मेरा हाथ कांप रहा है, मेरा हाथ से गांडीव निकल रहा है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं, और कैसे मार पाऊंगा मेरा दादाजी और मेरा अस्त्र गुरु, कैसे मैं युद्ध उनको मार पाऊंगा अस्त्र से शस्त्र से। अर्जुन का करुणा दया हो रहा था, दया हो रहा था अर्जुन का मन में। तो तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं कि ये जो अर्जुन का जो दया किस लिए आता है, ये दया अचानक, इस दया का कारण क्या है, अर्जुन क्यों युद्ध नहीं करना चाहते, ये जो दया करुणा का पीछे रहस्य क्या है। कारण यही है अर्जुन शुद्ध भक्त है, और शुद्ध भक्त होने के लिए होने के कारण शुद्ध भक्त का जो पहला गुण क्या है वैष्णव का, कृपालु अकृत द्रोह सत्य सार सम। एक जो चैतन्य चरितामृत में एक वैष्णव का 26 क्वालिटीज 26 गुण के बारे में कहा हुआ है। पहला गुण है दया, कृपा, कृपालु अकृत द्रोह ऐसे कहा गया है, कृपालु कृपा गुण। तो कहते हैं कि अर्जुन जो ये दया कर रहा है ये उस शुद्ध भक्त होने के लिए होने के कारण, क्योंकि अर्जुन शुद्ध भक्त है भगवान का, इसलिए उनमें सभी सद्गुण है, वैष्णव का गुण है, दया है। हाँ, इसलिए अर्जुन दया कर रहा है, करुणा कर रहा है, नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा। 28 श्लोक में ये कहा। अभी अगले श्लोक में जाइए आप, 29 श्लोक 29 में, तब क्या कहते हैं प्रभु बताते हैं तात्पर्य में। उस श्लोक में तात्पर्य प्रभु जाके कहते हैं कि ये जो दया कर रहा है अर्जुन, ये देहात्म बुद्धि के लिए, अर्जुन देहात्म बुद्धि कर रहा है,
देह और इस शरीर और आत्मा में कोई अंतर या फिर कोई भेद अर्जुन समझ नहीं पा रहा है। हाँ, जिनमें देहात्म बुद्धि है, शरीर और आत्मा में अंतर नहीं समझ पाते हैं, वो ऐसे उनका स्वजन के रिलेटिव के लिए, उनका घर वालों, ये वो मित्र, उनके लिए ऐसे सोचते हैं। तो देखिए, एक ही प्रभुपाद, एक ही भगवत गीता, पहला श्लोक 28 में प्रभुपाद कहते हैं अर्जुन शुद्ध भक्त है, और एक ही प्रभुपाद श्लोक 29 में बोलते हैं नहीं, अर्जुन देहात्म बुद्धि कर रहा है। हाँ, तो अभी कैसे समझ सकते हैं हम कौन सा सही है, कौन सा गलत है? तो वैसे शास्त्रों में भी अलग अलग जगह में ऐसे आता है। तो इसलिए विचार करना चाहिए, अलग अलग विचार के बारे में कहा गया है, शास्त्रार्थ विचार, शास्त्रार्थ विचार। तो एक विचार को कहा जाता है, ऐसे तो अलग अलग बहुत सारी चीजें हैं, हम सिर्फ कुछ ही चीज के बारे में सिर्फ टच करेंगे। मैं बोल रहा था कि पहले जो मैं 8 क्लास में 8 सेशन में जो किया था वह एक ही क्लास में थोड़ा थोड़ा बोलने का प्रयास करूंगा, और आगे चल के बोलेंगे हम, क्योंकि हम पूरा भगवत गीता पढ़ेंगे एक साथ, तो अलग अलग विषय में हम ध्यान देंगे, बोलेंगे उसके बारे में। तो पहले तो एक विचार के बारे में कहा गया है कि उत्सर्ग अपवाद विचार, उत्सर्ग अपवाद विचार एक संस्कृत टर्म है। मतलब क्या है? एक जनरल प्रिंसिपल, एक एक्सेप्शन, एक साधारण नियम है और एक व्यतिक्रम होता है। जैसे मान लीजिए कहा गया शास्त्र में कि कोई भी पशु हो, कोई भी पशु हो, उस पशु का जो मल, उसका जो स्टूल होता है, वो पवित्र नहीं है, अपवित्र है, टच भी करेंगे नहाना पड़ेगा। लेकिन फिर से कहा गया कि गोमूत्र, गाय का गोबर बहुत पवित्र है। शास्त्र में और एक जगह में कहा गया है कि कोई भी पशु, उसका जो हड्डियां होता है, बोन्स, अस्थि, वो अपवित्र है, पवित्र नहीं है, शुद्ध नहीं है। लेकिन और दूसरा जगह में कहते हैं हम कि शंख बहुत पवित्र है, शुद्ध है। जैसे हम आरती में शंख फूकते हैं, पहले ही शंख फूकते ही आरती शुरू करते हैं हम। तो शंख क्या होता है? कोई पशु का अस्थि होता है, वो समुद्र से आते हैं। तो इसका मतलब कौन सा समझे हम? तो इसलिए उत्सर्ग अपवाद, तो वो सूत्र कैसे लिखेंगे हम? हाँ, कोई भी पशु, सिर्फ गाय छोड़ के कोई भी प्राणी का जब मल, वो अपवित्र है, दूषित है, शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। और शंख छोड़ के कोई भी प्राणी का अस्थिया या फिर हाड़, बोन्स, वो स्केलेटन, वो पवित्र नहीं है, अशुद्ध है। तो वैसे तो कभी कभी वो जनरल प्रिंसिपल होता है और कभी कभी उसका एक्सेप्शन भी हो जाता है, वो समझना चाहिए हमें। उत्सर्ग अपवाद विचार। उसके बाद कहा गया पूर्वापर करुया विचार, पूर्व अपर विचार। पहले क्या कहा गया है, बाद में क्या कहा गया है, वो समझना चाहिए। जैसे भगवत गीता में मान लीजिए, पहले क्या कहते हैं भगवान? कर्म करो। उसके बाद क्या कहते हैं? ज्ञान। नहीं, उसके बाद ध्यान। अलग अलग कहते अंत में आके क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़ के मेरा भक्त बन जाओ। वो पहले भी बोल सकते थे, तो पूर्वापर। तो अभी गीता पढ़ के कोई बोल सकते नहीं, गीता में कहा गया है योग करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, यम नियम, ऐसे ध्यान आसन करना चाहिए, अलग अलग जगह में जाके बैठना चाहिए, आसन करना चाहिए, गीता में कहा गया है। या फिर गीता में कहा गया कर्म करो, तो कौन सा माने हम अभी? तो इसलिए पूर्वापर, हाँ, पहले भगवान ने कहे थे अर्जुन को कि आप कर्म करो या फिर योग करो, लेकिन बाद में आके क्या बोले? अंततः लास्ट लेटेस्ट वर्जन क्या है, लेटेस्ट अपडेट क्या है?
तो वैसे तो नहीं वो अपडेट होते हैं, वैसे ऐसे चेंजेबल, लेकिन एक ही शास्त्र में जो लास्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, फाइनल कंक्लूजन, सब कुछ विचार करने के बाद फाइनल कंक्लूजन ये है, देखो भैया तुम्हें मैंने सब कुछ बता दिया, कर्म के बारे में बताया था, ज्ञान के बारे में बताया था, ध्यान के बारे में बताया था, ये सब कुछ बताया था, अंततः लास्ट में मैं ये कह रहा हूं भक्ति करो। अभी करना है या नहीं करो, तुम करो, यथा इच्छसि तथा कुरु, लास्ट में कहते हैं भगवान, जो मन में चाहे वो करो। सब कुछ बताने के बाद भगवान कहते हैं 8वां अध्याय में भगवत गीता में, यथा इच्छसि तथा करो, जो मन में चाहे, जो दिल चाहे वो करो। ऐसे कहते थे। तो इसे कहते हैं पूर्वापर क्रिया विचार, पूर्वापर विचार। पहले क्या है पूर्व, पहले क्या है अपर, और बाद में क्या है वो विचार करना है। उसके बाद और एक विचार आता है अधिकार उचित शिक्षा, मतलब ऐसे क्यों करते हैं अर्जुन कृष्ण, पहले ही बोल सकते थे, पहले श्लोक में ही कह सकते थे वो कि नहीं सर्वधर्मन परित्यज्य, ये श्लोक 18 अध्याय का 66 नंबर में ना कह के पहले अध्याय में कह सकते थे सर्वधर्मन परित्यज्य, क्यों नहीं कहे वो। तो उसको कहते हैं अधिकार उचित शिक्षा, जैसे जिनका अधिकार वैसे उनको शिक्षा दिया जाता है। जैसे हम पहले क्लास 2 में पढ़ रहे थे, या फिर जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स, क्या कहा गया था 4 - 2 क्या होता है, 4 - 2 इक्वल टू 2, 4 - 2 इक्वल टू 2, 2 - 2 इक्वल टू 0, 4 - 2 इक्वल टू 2, 2 - 2 इक्वल टू 0। उसके बाद 2 - 4 इक्वल टू व्हाट, 2 से अगर हम 4 माइनस कर क्या होगा। क्लास 2 में ये नहीं सिखाया गया था, क्लास 2 में मुझे अभी भी याद है, मुझे बताया गया था कि कोई छोटा नंबर से बड़ा नंबर अब माइनस नहीं कर सकते हैं, नहीं होगा वो, सिर्फ बड़ा से ही छोटा माइनस होगा, छोटा से बड़ा नहीं माइनस होगा, ये है सूत्र। सो क्लास 5 तक मैंने तो यही सीखा था, ये जाना था कि 2 - 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, लेकिन 2 - 4 इज इक्वल टू नथिंग, ये कुछ नहीं होता है। लेकिन जब क्लास 6 में आया तब जाके बोला नहीं अभी से हम कुछ नया कुछ सीखेंगे, क्या सीखेंगे 2 - 4 इज इक्वल टू -2, ये क्या हो गया। 5 साल तक यही सीख के आ रहे थे कि 2 - 2 इज इक्वल टू 0, 2 - 4 कुछ होता नहीं, अभी क्या बोल दिए 2 - 4 इज इक्वल टू -2, ये तो नया कुछ आ गया। हाँ। तो क्या हम जो आप एक क्लास 2 का एक बच्चा को पकड़ लो और पूछो 2 - 4 इज इक्वल टू व्हाट, वो हंसेगा आपको, भाई क्या बोल रहे हैं आप, ऐसे होता ही नहीं कुछ। तो उसका जो ज्ञान है वो ज्ञान के गलत है, उसका ज्ञान गलत है क्या, नहीं सही, उसके लिए सही है, क्लास 2 में वो सही है, क्लास 6 में आएगा वो ऊपर आ जाएगा। तो वैसे उसे कहते हैं अधिकार उचित शिक्षा, जिनका जो अधिकार है। पहले कहते हैं कृष्णा आप ज्ञान करो, कर्म करो, वो बोलते हैं तीसरा अध्याय में कि कर्म करना चाहिए, और कर्म और ज्ञान में ज्ञान श्रेष्ठ है, लेकिन वो अर्जुन तुम्हारे लिए कर्म ही सही है, क्योंकि तुम ज्ञान का स्तर में नहीं हो, क्योंकि तुम्हें अभी भी देहात्म बुद्धि है, शरीर और आत्मा में क्या अंतर है वो समझ में नहीं आता है तुम्हें, इसलिए तुम्हारे लिए कर्म ही करना चाहिए, ज्ञान नहीं। पहले कहते हैं अर्जुन के प्रति, उसके बाद धीरे धीरे आके बोलते हैं, तो उसे कहते हैं अधिकार उचित शिक्षा। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में हम कह सकते हैं, वो जो पहले गृहस्थ थे महाप्रभु के पास आए और बोले कि महाप्रभु हम तो आपके साथ जाना चाहते हैं पुरी में। वो घर छोड़ के आ गए थे, महाप्रभु क्या बोले, नहीं वापस चला जाओ घर में, अनासक्त अंतर निष्ठा बाह्य लोको व्यवहार, मन में हृदय में तुम निष्ठा रखो, प्रेम रखो भगवान के प्रति, और बाहर में तुम संसार का व्यवहार करते रहो। मरकट वैराग्य ना करो लोको देखाइया, मरकट मतलब बंदर, बंदर के तरह वैराग्य ना करो, ऐसे कह दिया। जाओ घर में जाओ, और जब अचिरात कृष्ण तुम्हारे कोड़ीबेन उद्धार, बहुत शीघ्र ही बहुत जल्द कृष्ण तुम्हें उद्धार कर देंगे। रघुनाथ गोस्वामी चले गए घर में जाके, और 1 साल ऐसे बीत गया था। उसके बाद वो घर छोड़ के भाग के आ गए थे जगन्नाथपुरी में। तो वहां पे बोले ठीक है बहुत अच्छा, बहुत किया, अच्छा किया,
कृष्ण ने अब तुम्हारा क्या बोले वो श्लोक, प्रभु को है कृष्ण कृपा बलिष्ठ सभा होते, तुम्हारे कारिलो विषय विष्टा गर्त होते। महाप्रभु कहते हैं कि कृष्ण का जो कृपा है वो सबसे शक्तिशाली है, और तुम्हें ये जो विषय विष्टा गर्त, गर्त मतलब गड्ढा, गड्ढा जो होते हैं होल, विषय विष्टा गर्त, विषय विष्टा, और विष्टा मतलब तो क्या, स्टूल, मल, विषय विष्टा विष्टा गर्त, वैसे एक संसार ऐसे एक गड्ढा है जो मल, स्टूल का पिट स्टूल वैसे है। तो उनसे भगवान कृष्ण ने आपको उठा के लेके आ गए, उद्धार कर लिए, ये है कृष्ण का कृपा। तो ठीक है, भक्ति करो। तो स्वरूप दामोदर के पास रख दिया, बोले स्वरूप दामोदर तुम रघुनाथ को शिक्षा देते रहो। तो पहले तो रघुनाथ दास गोस्वामी का जो पिताजी थे वो कुछ पैसा भेजते थे हर महीना कुछ ब्राह्मणों के साथ जगन्नाथपुरी में, ताकि मेरा पुत्रों का, मेरे बेटा का कोई समस्या ना हो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करते थे, उस ब्राह्मण से कुछ पैसा लेते थे और उस पैसा से कुछ महाप्रसाद आनंद बाजार से खरीदते थे और महाप्रभु को निमंत्रण करते थे, उनको प्रसाद खिलाते थे। चल रहा था ऐसे हर महीना। लेकिन कुछ महीना बाद रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु को निमंत्रण करना छोड़ दिए, बंद कर दिए। अभी महाप्रभु पूछ रहे थे स्वरूप दामोदर क्या हुआ, रघुनाथ क्यों मुझे नहीं बुलाता है। तो स्वरूप दामोदर बोलते हैं कि रघुनाथ सोच रहा है कि उसका जो पिता वो विषयी है, भक्त नहीं है, और ये जो पैसा वो उनका, उसका पिता का, पिताजी का पैसा है, और क्योंकि उसका पिताजी भक्त नहीं है तो इसलिए विषयी का, अभक्त का पैसा लेके आपको देना वो सही नहीं है, आपको खिलाना सही नहीं है, इसलिए वो बंद कर दिए। तो ये सुन के महाप्रभु बहुत ही खुश हो गए, बोले हाँ ये सही किया। तब जाके बोले विषयी रो अन्न खाइले मलिन होय मन, अगर विषय से लेके हम अन्न खाते हैं तो हमारा मन और दूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है मन। महाप्रभु बहुत खुश हो गए। रघुनाथ क्या करना चालू कर दिया, तब वो जगन्नाथपुरी में सिंहदार जो है, सिंहदार में जाके खड़ा होके भीख मांगना चालू कर दिए, माथुपुरी भीख मांग के खाते थे। तो ये देख के महाप्रभु और भी खुश है, हाँ ठीक है, रघुनाथ का मन में वैराग्य, विरक्ति उत्पन्न हुआ, बहुत सही है। लेकिन कुछ दिन बाद फिर से पूछे कि क्या हो गया रघुनाथ को, रघुनाथ दिख नहीं रहा है सिंहदार में, दिख नहीं रहा है, कहाँ गया, कैसे चल रहा है। तब स्वरूप दामोदर बोल रहे थे रघुनाथ ने तो सिंहदार में जाना भी छोड़ दिया। क्यों? ने वो सोच रहा था कि सिंहदार में खड़ा होकर भीख मांगना ये वेश्यावृत्ति जैसे हो जाता है कि ये आएगा देगा, ऐसे एक अपेक्षा लेके खड़ा होते हैं। तभी अभी क्या करते हैं, नबी जाके वो जो जगन्नाथ मंदिर के पीछे जो ड्रेन होता है ना, जहां सब ऐसे जो राइस अन्य वो फेंक देते हैं और सड़ा हुआ जो अन्न होता है, राइस होता है, जो मतलब ऐसे चावल जो मतलब एक तैलन का गाय है, गाय भी खाना छोड़ देते, गाय भी नहीं खाते, वैसे सड़ा हुआ चावल है। रघुनाथ जाके वो चावल लेके उसको धो के, अच्छा से पानी से धो के, थोड़ा नमक डाल के वो खाता है। तो ये सुन के महाप्रभु इतना खुश है, महाप्रभु जाके बोले रघुनाथ तुम तो अमृत खा रहे हो मुझे छोड़ के, मुझे तो जाके हाथ से लेके खाना चालू कर दिया। तब प्रश्न उठता है कि देखिए हर स्टेज में महाप्रभु पहले दिन बता सकते थे, पहले दिन जब रघुनाथ आए थे महाप्रभु के पास, महाप्रभु बता सकते जाओ जगन्नाथपुरी में जाओ, मंदिर का पीछे वो जो ड्रेन है वहां से लेके वो सड़ा हुआ अन्न लो, खाना चालू कर, नहीं बताए। हर स्टेज में, हर स्थिति में रघुनाथ जाके एक के बाद एक स्टेज में आए, तब जाके हाँ ये बहुत अच्छा किया, ये बहुत अच्छा किया तुमने। तो ये है शिक्षा, ऐसा नहीं पहले सब कुछ डाल दो, हाँ ये कर लो। पहला दिन ही आया मंदिर में कोई, मान लो आपका बलराम दास मंदिर में कोई आया मंदिर दर्शन करने, ठीक है, या फिर पहला दिन प्रोग्राम में आया कोई, नहीं बोलना चलो सब कुछ छोड़ दो, साधु बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, एकदम निरपेक्ष बन जाओ, सब कुछ छोड़ के 3 लाख जप करना चालू कर दो। एक बार कुछ खाओगे और बैठ के गोस्वामी की तरह, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की तरह खाना पीना छोड़ दो, 3 लाख जप कर हरिदास ठाकुर की तरह भक्त बन जाओ।
तो कैसे होगा वो? तो इसलिए स्टेज होता है हर अधिकार उचित शिक्षा। इसीलिए शास्त्रों में अलग अलग पुराण में अलग अलग जगह में अधिकार के रूप से बताया गया है किसका क्या अधिकार। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम जो होते हैं वो है पारमहंस संहिता, सर्वोत्तम सर्वोच्च अधिकार है। और अलग अलग पुराणों में जो नया स्तर में लोगों के लिए कहा गया है, जैसे ऐसे उपनिषद वेद, कभी कभी लोग प्रश्न पूछते हैं कि वेद में क्यों कृष्ण का नाम नहीं है, उपनिषद में सीधा सीधा कृष्ण के बारे में क्यों नहीं बताया गया है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि ये वेद उपनिषद जो है वो है किंडरगार्टन का नॉलेज है, एबीसीडी, शिशु विद्या, बच्चों के लिए। जैसे आप पहले आपके बच्चों को अगर आप किंडरगार्टन स्कूल में जाके एडमिशन करेंगे तो पहले क्या सिखाएगा? हायर मैथमेटिक्स सिखाएगा? हायर मैथ नहीं, पहले वो ए बी सी डी या फिर 1+1=2 ऐसा सिखाएगा। उसके बाद धीरे 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 पहले तो ए बी सी डी वो पढ़ना सिखाएगा, अल्फाबेट सिखाएगा, अ आ ई ई ये सब सिखाएगा। तो उसे कहते हैं अल्फाबेट, वर्णमाला, वर्ण परिचय। सो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं ये जो वेद उपनिषद जो पहले सबसे पहले भगवान ने क्या दिया हमारे लिए, वेद उपनिषद, तो उसे कहते हैं वर्णमाला, वर्ण परिचय, वर्णमाला वर्ण परिचय। क्यों? क्योंकि वह भगवत तत्व, परम तत्व के बारे में पहला जो ज्ञान है, ब्रह्म परमात्मा भगवान, इसके बारे में बताया गया है। ऐसे भगवत गीता को भी कहते हैं प्राथमिक ज्ञान या फिर किंडरगार्टन जैसे एबीसीडी। उसके बाद भागवतम है हायर एजुकेशन, ग्रेजुएशन, और चैतन्य चरितामृत है पोस्ट ग्रेजुएशन, सर्वोत्तम सर्वोच्च। जैसे हम पहले भगवत गीता पढ़ेंगे भक्ति शास्त्री में, उसके बाद भक्ति वैभव में भागवतम पढ़ेंगे, उसके बाद भक्ति वेदांत सार्वभौम में जाके हम चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे। तो वैसे कहा जाता है कि अधिकार उचित शिक्षा। और एक बात है, शास्त्रों में निर्णायक निर्णय विचार। कौन सा शास्त्र निर्णायक है, कौन सा शास्त्र निर्णय है, इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए वो चावल नापते हैं ना दुकान में, अभी तो वेइंग मशीन आ गया, मशीन में डाल दो हो गया, लेकिन पहले ऐसे आता था, दो तरह का, दो साइड होता था, और उसको क्या कहते हैं, तो दो तरह, एक तरफ आप रख दीजिए एक चावल का तराजू, और दूसरा तरफ 5 किलो का एक पत्थर, 5 किलो वजन का पत्थर रख दिया गया है। हाँ, कोई कुछ बोल रहे हैं? हाँ, पत्थर रख दिया है और एक दूसरी तरफ, तो क्या हुआ, उसको वजन करते थे। उस 5 किलो का चावल कैसे मापते थे? 5 किलो का पत्थर से। तो ये 5 किलो जो पत्थर होता है वो पत्थर निर्णय करेगा कि ये चावल 5 किलो हुआ या नहीं, 5 केजी हुआ या नहीं। तो ये जो 5 केजी का जो पत्थर उसे कहता है निर्णायक। निर्णायक मतलब जो निर्णय करता है, डिसाइडर। और जो चावल है उसे कहते हैं निर्णय, मतलब टू बी डिसाइडेड, जिसको निर्णय किया जाता है, परिमाप किया जाता है जिसको। तो वैसे शास्त्रों में भी एक है निर्णायक शास्त्र और एक है निर्णय, डिसाइडर और डिसाइडिंग, टू बी डिसाइडेड। तो श्रीमद् भागवतम को कहा जाता है निर्णायक, मतलब जिसके आधार से हम पढ़ेंगे, जानेंगे, सुनेंगे, निर्णायक। और बाकी जो पुराण है वो है निर्णय, मतलब श्रीमद् भागवतम का आधार से हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं बाकी शास्त्रों को, निर्णायक और निर्णय। वैसे श्रीमद् भागवतम में भी और एक बात कहा गया है, परिभाषा सूत्र। ये सब टेक्निकल टर्म्स है संस्कृत का, मैं सिर्फ उसका जो अर्थ है कुछ हिंट्स देने के लिए डिस्कस कर रहा हूँ। परिभाषा सूत्र क्या है, श्रीमद् भागवतम में कहा गया है। भागवतम में 18,000 श्लोक है, अलग अलग श्लोक में अलग अलग विषय के बारे में कहा गया है, लेकिन एक श्लोक भागवतम का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है,
वो है पहला स्कंद, तीसरा अध्याय, 28 श्लोक संख्या 28, 1.3.28। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राणी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। इसका मतलब क्या है? परिभाषा सूत्र मतलब भागवतम का सिद्धांत का मूल है ये कि कृष्ण ही परमेश्वर भगवान है। क्यों ऐसा? ये जीव गोस्वामी बात कहते हैं, ये बात कहते हैं कि भागवतम भी परिभाषा सूत्र ये है, क्योंकि परिभाषा सूत्र मतलब राजा जैसे, राजा अगर महाराज होते हैं तो महाराज के साथ जो अलग अलग दास दासी होते हैं वो क्या करते हैं? महाराज का सेवा करते हैं, सेवक होते हैं, सेवा करते हैं स्वामी का। लेकिन अगर कोई सेवक या स्वामी या फिर दास वो राजा का बात नहीं सुनता है तो उसको राजा त्याग देते हैं, उसे हम नहीं स्वीकार करते। तो वैसे ही परिभाषा सूत्र मतलब राजा, महाराज जैसे, राजा जैसे है। कौन सा सूत्र? इस श्लोक को कहते हैं भागवतम का राजा, महाराज, सम्राट जैसे। क्यों? क्योंकि अलग अलग स्थानों में देखेंगे, जैसे हम 34 स्कंद में देखेंगे दक्ष और शिव के बीच जब वो कहानी होते हैं, दक्ष को मारने के बाद शिव जी चला जाते हैं कैलाश में, गुस्सा होकर बैठ जाते हैं, सती ने उनका प्राण छोड़ दिए थे। तब जाके ब्रह्मा जी जाते हैं, बाकी सब देवताओं को लेके जाते हैं कैलाश में और जाके शिव जी को मनाने का प्रयास करते हैं, उनका प्रार्थना करते हैं शिव जी के प्रति कि आप महान हो या फिर आप सृष्टि स्थिति प्रलय का स्वामी हो, आपसे ये होता है वो होता है। ऐसे ऐसे प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी जाके। जो वो श्लोक पढ़ेंगे तो लगेगा कि क्या शिव ही परमेश्वर भगवान है? क्या महादेव शिव जी ही परमेश्वर परम ब्रह्म है? या फिर 8वां स्कंद में जब समुद्र मंथन लीला आता है, तब जब समुद्र मंथन करने के बाद जब वो कालकूट विष जहर आया था, शिव जी वो पी लिए थे संसार के लिए, मंगल के लिए, तब जाके सब देवता जाके फिर प्रार्थना करते हैं, शिव जी का स्तुति करते हैं, महादेव का महिमा गाते हैं, आप ये है वो है वो है, वैसे वैसे बोलते हैं जाके। कोई भी पढ़ेगा वो शिव ही परमेश्वर भगवान है, परम ब्रह्म है। तो जो शिव का भक्त है ना, वो सब श्लोक दिखाते हैं। देखो तुम्हारा भागवतम का 8वां स्कंद में कहा गया है ये श्लोक में, देवता जो है बोलते हैं शिव के प्रति शिव परमेश्वर है, परम ब्रह्म है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इधर से भी कुछ उठा लो, इधर से वो उठा, उधर से उठा लेके बोल दो, ऐसा नहीं। तो इसलिए कैसे हम उसको सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, उसको एक माध्यम से जोड़ सकते हैं, वो है परिभाषा सूत्र। इस 1.3.28 इस श्लोक में कहा गया है एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही स्वयं भगवान है तो है, यही श्लोक है मूल। और बाकी जो श्लोक है उसको इस श्लोक के आधार से उसके अनुसार समझना चाहिए, मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है, अगर एक ही तरह का आंसर, एक ही तरह का अर्थ नहीं निकलता है, तो उसको हम समझ सकते हैं उसका कोई दूसरी अर्थ है। तो वैसे शास्त्रों का तात्पर्य बोलना चाहिए हमें। लेकिन हमारे समाज में अलग अलग लोग हैं जो आके कुछ भी बोल देते हैं, कुछ संस्कृत पढ़ लेते हैं और इधर से उधर से उठा के जो मन में आए बोल देते हैं। तो ऐसे करके शास्त्र में और अलग अलग और भी बहुत सारी चीज है। हम तो सिर्फ 2-3 विषय के बारे में बोल रहे हैं अभी, और भी बहुत सारे चीज है। उत्तर अपवाद विचार, निर्णायक निर्णय विचार, परिभाषा सूत्र, एक वाक्यता विचार, और अलग अलग जैसे 3 तरह का भाषा होता है। ये भी 3 तरह का भाषा होता है, बोलने का तरीका 3 तरह का होता है। भाषा क्या क्या 3 तरह का भाषा क्या है? दर्शन भाषा, समाधि भाषा, गुह्य भाषा। दर्शन भाषा, समाधि भाषा, गुह्य। दर्शन भाषा मतलब क्या है? जो देख रहे हैं वो बोल रहे हैं, सामने ये चल रहा है, हाँ ये बोल रहे हैं, ये दर्शन भाषा। जैसे हिरण्याक्ष और वराहदेव के बीच लड़ाई, मारामारी, वो जो लड़ाई चल रहा था, युद्ध चल रहा था, तो हिरण्याक्ष आके वराहदेव के प्रति गाली देते हैं, उसको बहुत सारे उल्टा सीधा बोलते हैं, उनको वराहदेव को, हिरण्याक्ष आके।
तो सुखदेव गोस्वामी वो सुनते हैं, देखते हैं, और वो भी बोल देते, बता देते हाँ, हिरण्यक्ष बोले तुम पशु हो, तुम गलत हो, तुम ये हो, बंद शू कर हो, ऐसे ऐसे गाली देते हैं हिरण्यक्ष आके बराहदेव को। तो सुखदेव गोस्वामी जो भी सुनते हैं वो बोल देते, बता देते हैं, तो क्या वो सही है? नहीं सही है, सही नहीं है, सिर्फ जो सुन रहे हैं वो बोल रहे हैं। दर्शन भाषा, जैसे दूसरी स्कंद में एक जगह में आते हैं, सुखदेव गोस्वामी बहुत सारे श्लोकों से बोलते हैं, अगर किसी को अच्छा पति चाहिए तो फिर कार्तिक का पूजा करना चाहिए, अगर अच्छा पत्नी चाहिए तो पार्वती का पूजा करना चाहिए, अगर अच्छा शिव जी का पूजा करना चाहिए, अगर अच्छा पुत्र चाहिए कार्तिक का पूजा करना चाहिए, और अच्छा अगर धन चाहिए लक्ष्मी देवी का पूजा करना चाहिए, विद्या चाहिए सरस्वती की पूजा करना चाहिए, अच्छा स्वस्थ चाहिए तो अश्विनी कुमार की पूजा करना चाहिए, ये चाहिए वो, मतलब अलग अलग तरह बहुत सारे श्लोक से बोल देते हैं। भागवतम का श्लोक में ऐसे है। तो अगर किसी ने उठा लिया एक दो श्लोक हुआ, देखो भागवतम का दूसरी स्कंद में कहा हुआ है, अगर आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, हेल्थ चाहिए, तो फिर अश्विनी कुमार का पूजा करो। क्या सिद्धांत निकाला इससे? तो ये कहते हैं दर्शन भाषा, जो देखा वो बोला। उसके बाद आते समाधि भाषा, जो समाधि में देखा हुआ वो बोले। तो भागवतम जो है समाधि भाषा ही है, समाधि में ही बोले भगवान का भक्ति करने के लिए, समाधि भाषा। और गुह्य भाषा कभी कभी गुप्त रूप से बोलते हैं, छिपा रख, जैसे महाप्रभु छन्न अवतार कहा जाते हैं, कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। गुह्य भाषा, सीक्रेट लैंग्वेज, कोड लैंग्वेज बोलते हैं ना, सीक्रेटली कहा गया है महाप्रभु के बारे में अलग अलग जगह में। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम संग पांगास्तु वार्षदम, सीक्रेटली कहा गया है। तो वो समझ सकते हैं आचार्य का टीका से। ये तो 3 तरह का भाषा गया। और भी है, एक चीज है बोलने का प्रकार, कैसे उपदेश देते हैं, उपदेश प्रकार। प्रभु संहिता, सुरित संहिता, कांता संहिता। मतलब कभी कभी बोलता है ना, प्रभु और उनका दास, मेरा मालिक, ये करो वो करो, उधर जाओ, ये करो, उससे ये बोलो, मेरे लिए वो लेके आओ। ऑर्डर, आदेश देते हैं, आदेश देने का ढंग से बोलते हैं। ये है प्रभु के तरह, प्रभु संहिता। उसके बाद सुरित संहिता, जैसे दोस्तों में, मित्रों में जो बात होते हैं, ऐसा है वैसा है, मतलब जो मित्रों में, यार में बात करते हैं ना, याराना बात करते हैं, वो है सुरित संहिता, फ्रेंड्स, बिटवीन फ्रेंड्स। और थर्ड है कांता संहिता, जैसे एक वाइफ, पत्नी आपके पति से एक ऐसे कुछ, अगर पति कोई गलत काम करे तो पत्नी जब समझाती है पति को प्यार से, अच्छा से, सीधा नहीं ये गलत है आपका, तो अभी छोड़ दीजिए, मतलब वर्तमान काल का जो समाज है वो तो अलग ही है, रिलेशनशिप अलग ही, लेकिन वैदिक जो संस्कृति होता है या फिर होता था, वहाँ पत्नी मतलब पति को जाके ऐसे नहीं बोलते हैं, डांटते नहीं, ये करो वो करो, क्यों नहीं क्या, झगड़ा वगैरह ऐसे नहीं, अलग अलग ही तरीका था। लेकिन अगर पत्नी जाके पति से कुछ अच्छा सुझाव देना चाहती थी, करेक्शन भी करना चाहती थी, तो फिर प्यार से, अच्छा से, सबमिसिव होकर, नम्र भाव से बोलती थी, और पति समझ जाते थे, वो ऐसा था। तो शास्त्र में भी वैसे 3 तरह का बोला गया है। शास्त्र भी हमें 3 तरह के ऐसे बोलते हैं। जैसे बोला गया वेद, वेद हमें प्रभु मालिक के तरह आदेश देते हैं। वेदों में ये करो वो करो, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। वेदों में, उपनिषद में हमें प्रभु के तरह, लाइक ए लॉर्ड मास्टर, प्रभु संहिता, वैसे हमें आदेश दिया गया है। और पुराण में हमें दोस्त के तरह, सुरित, मित्रों के तरह हमें सिखाया गया है, पुराण में सीख दिया गया है। और काव्य, जो काव्य शास्त्र है, उसमें एक पत्नी के तरह बहुत प्यार से मीठी मीठी बातें बोल के समझाया गया है। ये 3 तरह का बातें, मतलब शिक्षा दिया गया है शास्त्रों में। लेकिन श्रीमद् भागवतम में तीनों तरह का बातें कहा गया है, तीनों तरह का उपाय से श्रीमद् भागवतम। इसीलिए भागवतम में कभी कभी प्रभु के जैसे, मतलब मास्टर के जैसे कहा गया है, कभी कभी एक बंधु, एक सुहृद, एक मित्रों के तरह, दोस्त के तरह भी शिक्षा दिया गया है, और कभी कभी एक पत्नी के तरह भी कहा गया है। ये 3 तरह का बात है। तो ऐसे
और भी ये जो हम बातें बता रहे हैं ये तो सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स है। वैसे शास्त्र पढ़ने के लिए ऐसे अलग हो, मतलब सैकड़ों वैसे विषय में ध्यान देना चाहिए। जो गुरुकुल में पढ़ते हैं जाके, न्याय शास्त्र है, मीमांसा है, अलग अलग तरह का शास्त्रों का शाखा होता है, ब्रांचेस होता है, तो वो पढ़ के ये सब सीखते हैं, व्याकरण, ग्रामर, और क्या बोलते हैं, अलंकार, छंद, अलग अलग ब्रांचेस, वो पढ़ के तब जाके हाँ शास्त्रों पढ़ने के लिए क्या है। लेकिन हम तो एक किताब उठाओ, हाथ में लो, पढ़ो, पंडित बन गया, स्कॉलर बन गया। तो इसलिए इसे कहते हैं लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग। लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग। तो ये सब दिखाने का क्या, मैं और एक उद्देश्य क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि हम पंडित नहीं है। हमें कुछ भी पता नहीं है। जैसे मैं दिखा रहा हूँ, मैं भी ये सब मुझे भी पता है ऐसा नहीं, मैं भी सिर्फ जो इधर उधर जो सुना कुछ टॉपिक ऐसे दिखा रहा हूँ, उससे भी कोई गुना बहुत सारे कुछ है, जैसे सिखाते हैं अलग अलग तरह का शास्त्रों का जो विषय है। तो हम क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि ताकि हम प्राउड ना हो जाए, नहीं हम भक्ति शास्त्री कर लिए, बहुत सारे कुछ जान लिए, कुछ भी नहीं जाने हम। शास्त्र में और भी बहुत सारे कुछ है, मीमांसा करना, ये शास्त्र में ये कहा, वो शास्त्र में वो कहा, कैसे हम उसको जोड़ सके, बहुत सारे कुछ है। पंडित मतलब ये सब लोग जानते हैं बहुत कुछ। और एक चीज है जो हम आज लास्ट हम पढ़ेंगे, वो है शास्त्र पढ़ने का 8 लक्ष्य। ये आपका हैंडबुक में है, आपका जो हैंडबुक मिला आपको, पीडीएफ फाइल हैंडबुक में मिल जाएगा आपको। हैंडबुक आप निकल लीजिए, निकल के हाँ वो देख सकते हैं आप, कौन सा, पेज 5, हाँ पेज 5, 5वां पेज में आप देख सकते हैं खोल के। अच्छा हम वो दिखाते हैं, आपका जो पीडीएफ फाइल मिला, वो पीडीएफ फाइल में भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम का लक्ष्य, ये 8 विषय है। ज्ञान, कौशल, मूल्यांकन, इसे कहते हैं अंग्रेजी में नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज। नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज। पहले तो हम कोई भी चीज सीखेंगे इस जगत में, कोई भी चीज, उसको हम 3 डिवीजन में हम भाग कर सकते हैं। 3 क्या है, नॉलेज, स्किल, वैल्यूज। कुछ भी, जैसे कुकिंग करना, अगर कुकिंग क्लास सिखाएंगे या करेंगे हम, कैसे खाना पकाना है, एक मान लो एक कोर्स होगा, कुकिंग कोर्स, क्या सिखाएंगे, पहले कुकिंग क्या है, मतलब कुकिंग का अलग अलग उसके बारे में कुछ ज्ञान देंगे हमें। ये आग है, ये चूल्हा है, ये कुकर है, ये सिलेंडर है, इसको ऐसे ऐसे ऑन कर किया जा सकता है, और ये है, ये मूली है, ये गाजर है, अलग अलग, मतलब ज्ञान, इंफॉर्मेशन, कुछ जानकारी दिया जाता है हमें। उसके बाद यह सब चीज कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, स्किल, कौशल,
कैसे मूली कैसे काटेंगे, उसको कैसे देख के उसको पहले वो जो कढ़ाई या फिर वो पैन में पहले हम तेल या फिर घी डालेंगे, उसके बाद कुछ क्यूमीन या फिर मेथी डालेंगे, ये करेंगे, वो छोंक देंगे। और आग कैसे होना चाहिए, लो फ्लेम, हाई फ्लेम, अलग अलग चीजों के बारे में बताया जाता है कोई रेसिपी जब बोलेंगे। कौशल, स्किल्स। उसके बाद मूल्यबोध, मूल्यांकन, वैल्यूज, मतलब ये जो हम कुकिंग करेंगे वो कौन सा भाव से करना चाहिए, भगवान के लिए करेंगे, और वो शुद्धता मतलब क्लीनलीनेस भी आएगा, अलग अलग चीज आएगा, वैल्यूज। तो क्यों करना चाहिए, ये क्यों सीखना चाहिए, इसका ये जो हम रेसिपी करेंगे उसका क्या क्या गुण है। फूड रेमेडीज बोलते हैं, तो ये खाने से क्या लाभ होगा, ठंडी लगा तो ये खाओ, ये पियो, या सूप खा सकते हैं आप, पी सकते हैं, या सूप से आपको ये लाभ होगा, उसका क्या लाभ क्या होगा। वैल्यूज, नॉलेज, स्किल, वैल्यूज। जैसे मान लीजिए आप ड्राइविंग सीखेंगे, ड्राइविंग क्लास, तो पहले तो गाड़ी के बारे में बोलेगा, ये स्टीयरिंग व्हील है, ये एक्सेलेरेटर है, ये ब्रेक है, ये गियर है, अलग अलग चीजों के बारे में बोलेगा, जानकारी देगा। उसके बाद कैसे उसको यूज किया जा सकता है, गाड़ी कैसे ड्राइव करेंगे वही बोलेगा। उसके बाद वैल्यूज, हाँ, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना है, शराब पी के गाड़ी नहीं चलाना है, ये नहीं करना है, रेकलेस ड्राइविंग नहीं करना है, कुछ वैल्यू भी देंगे हमें। तो वैसे कोई भी चीज हम सीखने जाए उसके लिए 3 डिविजन आता है, नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज, ज्ञान, कौशल, मूल्यांकन। आप सोच सकते हैं, कोई भी चीज ले सकते हैं आपका जीवन में, जो सीखना चाहते हैं या फिर सिखाना चाहते हैं, उस टॉपिक को आप इस 3 भाग से भाग कर सकते हैं, 3 डिविजन में। जैसे आप जपा कैसे हरिनाम के ऊपर क्लास देंगे, तो इसको भी आप 3 डिविजन में भाग कर सकते हैं। ओके, ज्ञान, नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज। बुक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर सेमिनार देना है आपको, उसको बुक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज क्या है, कैसे किया जा सकता है, क्यों करते हैं। ज्ञान मतलब क्या, ये क्या है, क्या नहीं है, उसके बारे में जब क्या है ये प्रश्न पूछेंगे वो है ज्ञान, और ये कैसे किया जा सकता है वो है कौशल, और ये क्यों किया जाता है, करने से क्या होगा, ना करने से क्या होगा, कौन सी भाव लेके करना चाहिए, वो वैल्यू से मूल्यांकन। तो ये 3 भाग है, उसको फिर हम 8 भाग में भाग करते हैं, 8 पॉइंट्स। पहले तो नॉलेज, ज्ञान, स्मरण एवं अध्ययन, मतलब कुछ चीज हम ध्यान मतलब याद करेंगे, याद रखेंगे, स्मरण करेंगे, ऐसा कुछ पॉइंट्स जो हम एज इट इज याद रखेंगे। जैसे कलयुग का आयुष्काल कितना है, 4,32,000, 4,32,000 ईयर्स कलयुग का आयुष्काल। कितना युग होता है, 4 युग होता है, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। भगवान का कितना तरह का अवतार होते हैं, 6 तरह का अवतार, मनवंतर अवतार, पुरुषावतार, लीलावतार, गुणावतार, शक्तावश अवतार, ऐसे 6 तरह का अवतार होते हैं। और भगवान का कितना विभूति है, मुख्य 6 विभूति है, ऐश्वर्य, वीर्य, यश, ज्ञान, ये है। इस संसार का 24, इस जगत का जो 24 उपकरण, उपादान है, इंग्रेडिएंट्स, वो क्या है, उसके बारे में बताएंगे हम। इंद्रिय 5, ज्ञानेंद्रिय क्या होता है, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस क्या होता है, 5 कर्मेंद्रिय क्या होता है, या फिर इंद्रिय का विषय क्या होता है, 5 क्या है। तो ये सब चीज इसको, या फिर नवदा भक्ति का 9 विषय क्या है, नवदा भक्ति का श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, ये सब है नॉलेज। मतलब ये सिर्फ एज इट इज, ये समझे या ना समझे बाद में, लेकिन पहले तो इसको याद रखना है। 9 टाइप्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, नवदा भक्ति क्या क्या है, ये याद रखना है। हाँ, या फिर शुद्ध भक्ति का 6 गुण क्या है, भक्ति सिंधु पढ़ेंगे, वो याद रखना है। भाव भक्तों का क्या 9 क्या क्या गुण है, वो याद रखना है। भक्ति में जो 9 स्टेजेस है, श्रद्धा, साधु संग, भजन किया, वो याद रखना है। ये तो सिर्फ याद रखना है, टू रिमेम्बर।
तो ये है पहला वाला नॉलेज। इसे हम इंफॉर्मेशन में कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन जस्ट एज इट इज इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स एंड फिगर्स। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, फैक्ट्स एंड फिगर्स। कृष्ण के कितने रानी थे? 16,108। इसको सिर्फ याद रखना, ये जो नंबर है उसको याद करना है, 16,108 याद रखना है। तो वैसे जो विषय आएगा उसको सिर्फ हमें याद करना है। कभी कभी कुछ विषय आएगा डेफिनेशन, प्राणायाम का मतलब क्या है, प्राणायाम का संज्ञा ये है, प्रत्याहार मतलब ये है, कुछ डेफिनेशन भी। या फिर कभी कभी कहते हैं परागात्मा प्रत्यागात्मा, तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, हम देखेंगे। प्रत्येगात्मा मतलब क्या है, याद करना है। प्रत्याहार ध्यान का मतलब क्या है, याद करना है। यह सब है ज्ञान। उसके बाद समझना, अंडरस्टैंडिंग। कुछ विषय हमें समझना चाहिए, ये क्यों बोले, वो क्यों बोले। धर्मक्षेत्र का मतलब क्या है? मामका पांडवाश्चैव, जो मामका, ये जो शब्द धृतराष्ट्र ने यूज किया, इस मामका शब्द से क्या समझ सकते हैं हम, उस विषय को समझना चाहिए हमें। एक भक्त और एक योगी, दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, क्यों श्रेष्ठ है भक्त, इस विषय को समझना चाहिए। समझना, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग। अगर भक्ति करके कोई मतलब पूरा भक्ति खत्म ना कर पाए, जैसे अर्जुन पूछते ये प्रश्न, अगर कोई भक्ति पूरा खत्म नहीं कर पाए तो फिर अगले जन्म में क्या होगा, इसको समझना चाहिए। क्यों भक्त बाकी, या भक्ति योग बाकी योग से श्रेष्ठ है, वो समझना। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग कहते हैं उसको, हम कह सकते हैं। या फिर अर्जुन, जैसे कृष्णा चौथी अध्याय में कहते हैं कि अर्जुन से कि हे अर्जुन, ये जो गीता का ज्ञान, ये सृष्टि का पूर्व, सृष्टि का शुरुआत में मैंने ये ज्ञान दिया था, किनको? सूर्योदय विवस्वान को दिया था ये ज्ञान, विवस्वान को दिया था ये ज्ञान। उन्होंने ये ज्ञान मनु को बताया था, और मनु ने इक्ष्वाकु को ऐसे 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 हो रहा था। तो ये सुनकर अर्जुन प्रश्न पूछे कि ये कैसे हो सकता है, आप तो मेरा सखा हो, मेरा दोस्त हो, मेरे साथ साथ आपका जन्म हुआ, 100 साल पहले आपका जन्म हुआ, लेकिन ये जो जिनके नाम आप बता रहे हो, सूर्यदेव, विवस्वान, मनु, इक्ष्वाकु, ये तो बहुत सारे पहले आए थे, सत्ययुग से भी पहले आए थे, तो आप उनसे कैसे मिले, कैसे समझ सकते हैं हम। तो ये जो संदेह, संशय, प्रश्न जो अर्जुन पूछे, क्यों पूछे थे, क्या उनके खुद के लिए पूछे या हमारे लिए पूछे, ये बात प्रभुपाद तात्पर्य में खुलासा करते हैं, उसको आसान करके समझाते हैं हमें, तो समझना चाहिए हमें अर्जुन क्यों ऐसे प्रश्न पूछ रहे थे। तो ये दोनों चीज हम ज्ञान के अंदर ला सकते हैं। पहला दो, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों हम ज्ञान के अंदर लेके आ सकते हैं। उसके बाद आएगा बाकी दो, व्यक्तिगत प्रयोग और धर्मोपदेशक प्रयोग, पर्सनल एप्लीकेशन और प्रीचिंग एप्लीकेशन। पर्सनल एप्लीकेशन और प्रीचिंग एप्लीकेशन, व्यक्तिगत, मेरा स्वयं का जीवन में कैसे हम ये उतर सकता हूं, क्या करना चाहिए हमें, हम क्या कर सकते हैं। प्रभुपाद कहते हैं ये करो, वो करो, वो करो, तो हमें क्या करना चाहिए। पर्सनल एप्लीकेशन, वो हम देखेंगे, सीखेंगे तात्पर्य में क्या कहा हुआ है। और प्रीचिंग एप्लीकेशन, धर्मोपदेशक प्रयोग, या फिर हम कहते हैं प्रचार क्षेत्र में प्रयोग। प्रचार में जाके हम कौन सा चीज बता सकते हैं, लोगों को प्रचार कर सकते हैं, भक्ति का महिमा प्रचार कर सकते हैं, भक्ति करने से कैसे हमें सब कुछ मिल जाता है, ये बता सकते हैं जाके हम। या फिर कृष्ण का संतुष्ट करने से बाकी सारे देवता, बाकी सारे सब कुछ, सब लोग खुश हो जाते हैं। हमारे जितना ऋण होता है, डेप्ट, वो ऋण चुक जाता है भगवान का भक्ति करने से। देवर्षि भूतात्म नाम पहला अध्याय में ही आता है, वो हम कैसे बता सकते हैं जाके प्रचार में जाके। या फिर आत्मा के बारे में,
आत्मा को हम मार नहीं सकते, आत्मा का धर्म है भगवान का भक्ति करना, वो प्रचार में बोल सकते हैं हम जाके। तो वैसे प्रचार क्षेत्र में कैसे हम प्रयोग करें प्रीचिंग एप्लीकेशन, वो हम चौथी विषय। उसके बाद बाकी जो 4 विषय है वो मूल्यांकन यानी वैल्यूज में आएगा। भाव एवं उद्देश्य, प्रभुपाद के मनोभाव, मूड एंड मिशन, उनका भाव क्या था, तो ये लेके हम बाद में चर्चा करेंगे, अगले दिन थोड़ा विस्तार में चर्चा करेंगे। भाव, मनोभाव, प्रभुपाद का जो मनोभाव था और उद्देश्य क्या था वो हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ये एक प्रश्न में भी आएगा आपका ओपन बुक में। और उसके बाद जो विषय आएगा वैष्णव सत्यनिष्ठा, वैष्णव सत्यनिष्ठा, वैष्णव इंटीग्रिटी, VI मतलब वैष्णव इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी VI। अच्छा, ये जो शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है उसका शायद डिटेल्स फॉर्म दिया नहीं हुआ, अच्छा जो भी हो। KNO मतलब नॉलेज, इसका शॉर्ट फॉर्म KNO। अंडरस्टैंडिंग समझना UND। प्रीचिंग एप्लीकेशन उसका शॉर्ट फॉर्म PE ऐसे हम रेफर करते हैं, पर्सनल एप्लीकेशन। और प्रीचिंग एप्लीकेशन PRA। मूड एंड मिशन M&M। वैष्णव इंटीग्रिटी M&M। VI। कल्चर एंड एटिकेट, यह है संस्कृति एवं सदाचार। और VQ मतलब वैष्णव क्वालिटीज, वैष्णव गुणवत्ता। तो वैष्णव सत्यनिष्ठ मतलब क्या है, मान लीजिए इसका अर्थ है शास्त्रों को सही तरह, सही जगह शास्त्रों का यूज करना, गलत प्रयोग ना करना। कभी कभी हो भी सकता है ऐसे, जैसे मान लो दूसरी अध्याय भगवत गीता पढ़ रहे हैं हम, दूसरी अध्याय में स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के बारे में कहा गया है, तो प्रभुपाद कहते हैं कि क्रोध ना करना। स्थितप्रज्ञ है वो क्रोध नहीं कर, गुस्सा नहीं करते हैं, गुस्सा करना नहीं चाहिए। गुस्सा, काम, क्रोध, लोभ, ये नरक का द्वार है। त्रिविधम नरकस्वेदम दारम नाशनम आत्मनः कामम क्रोधम तथा लोभस तस्येत त्रयम त्यजेत। एक क्रोध जो है नरक का द्वार हो जाता है। अभी मान लीजिए आप या फिर कोई भक्त वो कोई गलती कर बैठता है, बहुत ही मतलब बड़ा कोई गलती कर लेता है, उनका जो इंचार्ज है या अथॉरिटी है उनको डांटते हैं, क्रोध करते हैं, क्यों किया ऐसे, ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब क्रोध करते हैं। तब जाके बोलते हैं प्रभु जी अब क्यों क्रोध कर रहे हो, ये देखो भगवत गीता में कहा हुआ है कामम क्रोधम था लोभस, ये नरक का द्वार है, आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। तो ऐसा अगर बोलो क्या होगा, कैसे होगा, उसने खुद ने गलती किया, उसको डांट रहे अथॉरिटी उसको, या फिर गुरुदेव, गुरुदेव मान सकते, गुरुदेव उसको बोल रहे हैं। गुरुदेव का एक कार्य है शिष्यों को शासन करना, टू करेक्ट हिम, टू चस्टाइज हिम, गुरु। तो गुरुदेव बोल रहे हैं, प्रभुपद बहुत डांटते थे उनका शिष्यों को, तो गुरुदेव बोल रहे हैं, कुछ गुस्सा हो गए, तो शिष्य बोल रहे हैं, अगर ऐसे बोले कि नहीं देखिए गुरुदेव, ये गुरु महाराज शास्त्र में कहा, गीता में कहा गया हुआ है कि कामम क्रोधम तथा लोभस, ये काम क्रोध लोभ नरक का द्वार है, आप क्रोध नहीं करना नहीं चाहिए आपको। तो क्या हो गया, उसको शास्त्रों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं वो, तो इसे वैष्णव सत्यनिष्ठा नहीं कहते हैं। तो वैष्णव सत्यनिष्ठा मतलब ऐसे ना करना, मतलब खुद का लाभ के लिए शास्त्रों का प्रयोग ना करना। जैसे वैष्णव शास्त्र में कहा गया है वैष्णव सेवा करना, दूसरे वैष्णव को ये करना, मतलब वैष्णव सेवा करना, जाके बोले आप लोग मेरा सेवा करो, मैं वैष्णव हूँ, मैं वैष्णव बन गया हूँ, मेरा सेवा करो। तो वैसा ना करना, वो है वैष्णव सत्यनिष्ठा। मतलब शास्त्र पढ़ते समय हम वो ध्यान देके कौन सा विषय में या जगह में लोग उसको गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम सही तरह समझे, वैष्णव सत्यनिष्ठा। और 7वां विषय है संस्कृति एवं सदाचार। संस्कृति क्या है, कल्चर, वैष्णव के बीच क्या संस्कृति होता है, कैसे आचरण करते हैं हम, जैसे अलग अलग टॉपिक के बारे में प्रभु बताते हैं। जैसे प्रभु बताते हैं डिवोर्स, डिवोर्स करना, वैवाहिक विवाह संबंध तोड़ देना,
इसको शास्त्र में सही नहीं कहा गया है, गलत कहा गया है, वो अलाउड नहीं है। तो ये हमारा संस्कृति है। और पहला अध्याय ही पढ़ेंगे हम। पहला अध्याय में कहा गया है कि वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन, ये जो चीज है नारीवाद, इसको अलाउ नहीं किया गया है। हालांकि ऐसे कहा गया है कि जो स्त्री जो होंगे वो पतिव्रता होंगे, पति बचपन में उनका पिता का घर में रहेंगे, भूखे रहेंगे, उसके बाद उनका जो शादी होगा पति का घर में जाएंगे, पति का सेवा करेंगे, पति का अनुगत होकर रहेंगे। उसके बाद उनका जब ओल्ड एज आएगा तब उनका पुत्र के पास रहेंगे, कभी भी स्वतंत्रता नहीं रहेंगे। तो ये संस्कृति है, वैष्णव अलग अलग चीजों के बारे में कहा जाता है, वो संस्कृति है हमारा। हम ये सब नहीं करते हैं। सदाचार, जो गुरु है या फिर जो एल्डरली पीपल है, रेस्पेक्टेड, उनका सम्मान करना, आदर करना, वो सदाचार है। जैसे दूसरी अध्याय में अर्जुन कहेंगे कि मैं कैसे मार सकता हूँ मेरा दादाजी को और गुरुदेव को, उनसे लड़ सकता हूँ। प्रभुपाद कहते हैं ये सदाचार है। तो वैसे ऐसे जो विषय है हमारा वैष्णव संस्कृति में, कौन सा विषय ध्यान देना चाहिए, भक्तों को कैसे व्यवहार करना चाहिए, दूसरे के साथ आचरण करना चाहिए, सिर्फ ये सब संस्कृति एवं सदाचार में आएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण एक शिक्षा है। कभी कभी ऐसे भी भक्त है, वो सोचते हैं कि ऐसे कुछ भक्त है, वो सोचते हैं कि प्रभुपाद का जो शिक्षा है वो दो तरह का शिक्षा है। एक है आध्यात्मिक शिक्षा, जैसे भक्ति करना, हरिनाम करना, भजन करना, ये तो आध्यात्मिक शिक्षा। और एक शिक्षा है सामाजिक शिक्षा। जैसे ये जो सारे चीज बोला, डिवोर्स सही नहीं है, या फिर वुमेन एम्पावरमेंट, ये सब प्रभुपाद ने नहीं एक्सेप्ट किया शास्त्र। तो बोले हाँ, आध्यात्मिक शिक्षा ठीक है, हम वो ले सकते हैं, लेकिन सामाजिक शिक्षा वो उतना ध्यान ना दे तो तब भी चलेगा, ऐसे ही बोलते हैं। जैसे प्रभुपाद बोला हम धोती कुर्ता पहनते हैं ना, तो ऐसे भी कुछ भक्त है ऐसे बोलते हैं धोती। और प्रभुपाद तो आए थे बंगाल से, वेस्ट बंगाल से, वो बंगाली ओल्ड मैन थे, तो बंगाल में तो लोग धोती पहनते थे, लेकिन हमें धोती पहनने का जरूरत है नहीं। हम पैंट शर्ट 3/4 या फिर ऐसे भी पहन सकते, कोई गलत क्या है? जीन्स पहन सकते, गलत क्या है? ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा, शास्त्र में कहा गया है कि कृष्ण धोती पहनते हैं। अब रेफरेंस दिखा सकते हो? शास्त्र में कहा गया है कि कृष्ण धोती कुर्ता पहनते हैं? नहीं। शास्त्र में कहा गया ना पीतवास। पीतवास मतलब क्या है? पीताम्बर मतलब क्या है? पीत मतलब गोल्डन कलर, गोल्डन कलर का कपड़ा पहनते हैं। पीताम्बर कहा गया है, गोल्डन कलर का कपड़ा मतलब क्या है? येलो कलर का। तो गोल्डन कलर का पेंट पहन सकते हैं, जींस का पेंट पहन सकते हैं, गलत क्या है? वैसे भी लॉजिक देते हैं ये लोग अलग अलग। एक तो महात्मा वैसे भी कह रहे थे कि ये जो माला में जप करना है ना, हरिनाम, वो शास्त्र में नहीं कहा गया है, माला के बारे में नहीं कहा गया है। एक्चुअली क्या हुआ, वो जो पोर्तुगीज आए थे ना गोवा से इंडिया में, वास्को दा गामा वगैरह, 15th सेंचुरी या फिर उस टाइम में, या और भी पहले, मुगल आए थे, पोर्तुगीज भी आए थे, वास्को दा गामा गोवा से आए थे। तो वो लोग ऐसे कुछ माला में तस्बीह में जप करते थे, तो वो बाद में वैष्णव समाज में वो चालू हो गया था। असल में माला में जप करने का जो रीति कहा कहीं भी नहीं है। तो ऐसे ऐसे भक्त भी है जो ऐसे जो अभी तक जो मैं बता रहा था वैसे बोलते हैं, वैसे भी है तो बोलते हैं प्रभुपाद जो बोला ठीक है, अध्यात्म प्रभुपाद का अनुसारी भी है, प्रभुपाद को जो फॉलो करते हैं उनमें से भी ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं ठीक है हम प्रभुपाद को मानते हैं, प्रभुपाद बोले हरिनाम करो, भक्ति करो, भजन करो, हम करते हैं, लेकिन बाकी जो सारी चीजें सामाजिक जो शिक्षा है उसे नहीं मानते हैं। तो अगर लेना है तो पूरा ही लेना है। अर्ध हाफ फैन लॉजिक जिसे कहते हैं, हाफ फैन लॉजिक, अर्ध कुटी न्याय, हाफ फैन लॉजिक, हाफ फैन लॉजिक ना हो। जैसे एक कुक्कुटी मतलब एक मुर्गी, वो उनका पीछे का तरफ से वो अंडा देता है और पहले से खाते हैं, मुंह से खाते हैं, तो उसको काट दो, मार दो, काट के अलग कर दो, पीछे की तरफ रखो और मुंह का तरफ उसको फेंक दो या फिर कुछ भी कर दो। तो वैसे नहीं करना है। अगर शिक्षा लेना है तो पूरा ही लेना है,
वैसे भी शिक्षा आएगा प्रभुपाद स्ट्रिक्टली बोलते हैं, स्ट्रांगली बोलते हैं, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करो, सीधा बोलते हैं प्रभुपाद, हम करना चाहिए इसको। हम उसको अपने जीवन में अपना सकते हैं या ना सकते हैं, पालन कर सकते हैं या ना सकते, उसको वो बात अलग बात है। अप्लाई कर सकते हैं या ना कर सकते वो बाद में आएगा, लेकिन पहले उसको सत्य बोल के हम मानते हैं या नहीं मानते, वो है पहला बात। प्रभुपाद सही है, लेकिन मैं वो एक्चुअली फॉलो कर नहीं पा रहा हूँ। वैसे बोल सकते हैं, लेकिन कोई लोग ऐसे भी होता है, भक्त ऐसे भी होते हैं, बोलते नहीं ये सही ही नहीं है, गलत ही बोल देते हैं। ऐसे भी भक्त देखा हमने। तो इसलिए संस्कृति और सदाचार वो समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे भाव एवं उद्देश्य, मूड एंड मिशन, उसके बारे में हम अगले क्लास में भी देखेंगे। उसके बाद वैष्णव गुणवत्ता, वैष्णव का जो गुण वो कैसे होना चाहिए, गुणवत्ता कैसे होना चाहिए वैष्णव का, कौन सा गुण है। अगर हम वैष्णव बनना चाहते हैं तो फिर हमें हमारे अंदर कौन सा गुण होना चाहिए वो हमें समझना चाहिए। वो भी हम देखते हैं शास्त्र पर के, स्थितप्रज्ञ का क्या गुण है, एक उन्नत भक्त का क्या गुण है। दूसरे अध्याय में कहते हैं भगवान स्थितप्रज्ञ का ये गुण है, वो गुण है। 12 अध्याय में कहते हैं यह हमें भक्त समय प्रिय, ये मेरा प्रिय भक्त है, ये मेरा प्रिय भक्त है। यस्मान नोद विजते लोका लोकान नोद विजते च यह हर्षा वर्षा भयद बेगेन मुक्त यस्व च में प्रिय, जिनमें ये गुण है वो मेरा प्रिय भक्त है। तो वैसे वैष्णव बनना है तो कौन सा गुण चाहिए हमें, वो भी देखेंगे। तो शास्त्र पढ़ने का ये 8 लक्ष्य होता है जो हम प्रत्येक वक्त भक्ति शास्त्री कोर्स करने के समय हम अक्सर ये देखेंगे, चर्चा करेंगे। आपको हम होम टास्क भी देंगे करने के लिए, होमवर्क भी रहेगा, आप पढ़ेंगे, ये निकालेंगे, क्लास में चर्चा करेंगे, हम वैसे जाएंगे हम आगे। तो ठीक है, आज के लिए हमारा चर्चा हम यही समाप्त करते हैं। अगले क्लास अगले शुक्रवार को ट्यूसडे हम भगवत गीता का इंट्रोडक्शन एंड प्रीफेस वो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आप वो पढ़ कर रखिएगा, और कोई बात समझ में ना आए तो लिखे या फिर अंडरलाइन करके रख सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं क्लास में। हम क्लास यही खत्म करते हैं। अगर किसी के कोई प्रश्न है तो बोल सकते हैं, और बाकी जो है आप चाहे तो लीव कर ले सकते हैं क्लास से, मीटिंग से। ऐसा करेंगे हम, प्रश्न जो है हम बाद में ही ले लेंगे। अगर आप लिख सकते हैं चैट में तो अच्छा होगा, मतलब क्लास के बीच में जब प्रश्न आएगा अगर लिख सकते हैं तो अच्छा होगा चैट में। और क्योंकि हमारे क्लास का टाइम जो है उसमें कवर भी करना है, इसलिए हम अंत में लास्ट में प्रश्न लेंगे। लास्ट टाइम होने के बाद मतलब जिनका प्रश्न रहेगा वो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम रह के प्रश्न पूछ सकते हैं, और बाकी जो है जिनका जल्दी जाना है वो खत्म भी कर सकते हैं। तो अभी किसी के कोई प्रश्न है तो बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, मैम बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेनेशन दिया, थैंक यू प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे इंग्लिश भगवत गीता में प्रीफेज लिखा है जिसे हमें पढ़ना है, लेकिन हिंदी भगवत गीता में अमुख है और भूमिका है, तो वो दोनों में से किसको प्रीफेस कहते हैं? एक्चुअली बंगाली में भी ये थोड़ा मतलब उल्टा हो गया। एक्चुअली प्रीफेस का मतलब इंट्रोडक्शन, मतलब भूमिका, इंट्रोडक्शन का मतलब भूमिका होता है, और वो प्रीफेस का मतलब आप कह सकते हो मुख जो है उसको प्रीफेस को कह सकते हैं। बंगाली में कहते हैं मुख बंध। सो प्रीफेस को जैसे उल्टा हो गया, बंगाली में क्या किया, प्रीफेस को कहा भूमिका और इंट्रोडक्शन को कहा कह दिया हाँ मुखबंध। तो हिंदी में एक्चुअली भगवत गीता मेरे पास, मैं बोला लेके आने के लिए, अभी तक आए नहीं मेरे पास, तो मैं देखूंगा अगले क्लास के पहले देख लूंगा मैं।
तो लेकिन वही है, ओके भूमिका मतलब इंट्रोडक्शन, ओके प्रभु जी, तो हमें दोनों ही पढ़ना है। दोनों ही पढ़ना है। हरे बोल, थैंक यू ओके, प्रभु जी। हरे कृष्ण। केशव गोप कुमार प्रभु हाथ उठाए थे। हाँ प्रभु जी, यस प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये जो वेद में जो नॉलेज दिया गया है कि प्रभु के तरह आदेश दिया गया है वेद में, तो क्या वेद में भगवान कृष्ण के बारे में लिखा गया है कि कृष्ण भगवान ही, जैसा भगवत श्रीमद् भागवतम के 1328 में जो लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है, तो वेद का जो नॉलेज है प्रभु के तरह आदेश दिया है, क्या वेद में कोई स्पेसिफिकेशन और से जहाँ पे जैसे भागवतम के 1328 का जैसा इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कहा गया कोई शब्द है प्रभु जी? एक्चुअली वेद जो है, इसलिए वेद को कहा गया है प्राथमिक, मतलब बिगिनर्स गाइड, एबीसीडी। वेद में सबको एक साथ इकट्ठा किया गया है, सबको लेके, भक्त हो, निर्विशेष निराकारवादी हो, सविशेषवादी हो, मायावादी हो, सबको लेके वेद में सब कुछ कहा गया है। इसलिए वेद का जो भाषा, वेद का कहने का तरीका है, थोड़ा सा इनडायरेक्टली है। मतलब वेद वेद में नहीं कहेंगे कृष्ण ही, ये भगवान ने ये किया वो किया। वेद में परम ब्रह्म, ओम ब्रह्म ने नमः, ब्रह्म ने ये किया, परम ब्रह्म ने वो किया। तो ब्रह्म मतलब कौन, क्या समझे? जो साकारवादी है, सविशेषवादी वो समझ ले, और परब्रह्म मतलब कृष्ण, और निराकारवादी हो समझ ले कि परब्रह्म मतलब है ब्रह्म ज्योति, आत्मा, ओम आत्मने नमः, परमात्मा ने नमः। तो इसलिए वेद का जो भाषा है वो थोड़ा उस तरीका का है, सबको लेके सबको जोड़ के है, स्पेसिफिकली नहीं कहा गया है। लेकिन भागवतम जो है वो भागवतम स्पेसिफिकली भक्तों के लिए है, और उसमें उनमें से भी जो शुद्ध भक्त है, परमहंस है, उनके लिए है। इसलिए सीधा सीधा बोल दिया गया पहले श्लोक में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव के पुत्र वासुदेव मतलब कृष्ण, उसे हम प्रणाम करते हैं। मतलब समझ सकते हैं आप, कृष्ण भक्तों के लिए भागवतम। तो वैसे लेकिन वेदों में, वेद में इनडायरेक्टली, ऐसे भागवतम का 11 स्कंध में भी कहते हैं एक श्लोक में, भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं उद्धव से कहते हैं कि प्रक्षोवाद, जैसे इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्टली बोलते हैं। तो मुझे मुझे वो भी पसंद आता है, वो भी बोलते हैं। तो वेदों में इनडायरेक्टली कहा गया है, घुमा फिरा के। घुमा फिरा के मतलब मान सकते हैं, कभी कभी ऐसे बोलते हैं ना, किसी का नाम है राम मोहन शर्मा या रामकृष्ण शर्मा, वो एक पुलिस है या फिर डॉक्टर है, डॉक्टर भी है। सो अगर बोल सकते हैं ये बात किसने कहा, राम मोहन शर्मा जी ने कहा, नहीं, ये डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा, या फिर ये कमिश्नर साहब ने कहा, तो उनका एक नाम है। कभी कभी ऐसे हम इंडिरेक्टली बोलते हैं डॉक्टर साहब ने कहा, लेकिन हाँ वेदों में ऐसे ही कहा गया है, परम ब्रह्म ने कहा। ये परम ब्रह्म कौन है? कृष्ण है। वो सीधा सीधा भागवत में कहा गया है। और एक विषय, और एक भक्त बोल रहे थे, जैसे जब छोटा बच्चा होता है ना, उससे पूछते हैं तुम्हारे बाप पिताजी का नाम क्या है, पप्पा का नाम क्या है, पप्पा। पप्पा का नाम क्या है, पप्पा। वही है। मम्मी का नाम मम्मी, वही। जब वो और थोड़ा बड़ा होगा, वो क्या नाम है मम्मी का, पप्पा का नाम ये है, राम मोहन, कृष्ण मोहन, जो भी हो। और थोड़ा जब और ज्यादा बड़ा होगा, वो एडल्ट हो जाएगा, समझ में आएगा सब। आपका पिताजी के बारे में कुछ बताइए। हाँ, मेरे पिताजी के बारे में वो है, मेरा उनका नाम है राम मोहन शर्मा, वो एक डॉक्टर है, वो फलाना फलाना उधर पढ़ाई किए थे, ये डॉक्टर ही करते हैं, उनका ये उनका, मतलब वो बोल सकते हैं अलग अलग विषय। तो वैसे जब बिगिनर स्टेज में रहते हैं ट्रांसेंडेंटल नॉलेज का, परमार्थ ज्ञान का, ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा, परम ब्रह्म, वैसे शिशु जैसे, बच्चे जैसे, ईश्वर, परमेश्वर, परम ब्रह्म, ऐसे ऐसे शब्दों से बोलते हैं। उसके और थोड़ा बड़ा होते हैं, हाँ कौन है, भगवान कृष्ण। और एकदम शुद्ध भक्त है, वो एकदम तत्व तो जानते हैं, कृष्ण उनका ये विभूति है, उनका ये लीला है, उनके बारे में जानते हैं। तो इसलिए वेदों में सीधा सीधा कृष्ण के बारे में क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि वो किंडरगार्टन का नॉलेज है, वहां एकदम कृष्ण तत्व के बारे में बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा उन लोगों का।
इसलिए वेद एक जस्ट बिगिनर्स का ही। ओके, आज के लिए हम यही हरे कृष्ण कह देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार शाम को 7 बजे प्रभु जी। यस, आपका टाइम 7 बजे। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभुपाद थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। प्रणाम। जय। हरे कृष्ण।